हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक बर्थ डेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आने वाला जो महीना है दिसंबर एंड देन 2025 का जो महीना है पहला जनवरी, ये दोनों आपके फाइनेंसेस को लेकर, करियर एंड हेल्थ को लेकर कैसे रहने वाले हैं। सो 2 मंथ्स का ये रीडिंग है। नवंबर का मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, दिसंबर एंड जनवरी का कर रही हूँ। सो वहाँ पर ये सारी डिटेल हम देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस हैं या क्या कुछ सरप्राइजेस हैं आपके करियर को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, जो कि आप रिसीव करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ जो भी आपके लिए गाइडेंस होगा वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। बर्थ डेट के आधार पर ये रीडिंग है, तो आप अपना जो ग्रुप है वो सिलेक्ट कर सकते हैं आपके बर्थ डेट्स के आधार पर, और आप आपकी रीडिंग देख सकते हैं। आज संडे है, बट ये जो टॉपिक है ये मंडे का था, हमारा जो स्केड्यूल बना था उसके अनुसार। बट कल मुझे नहीं पता कि मैं रीडिंग लेकर आ पाऊँगी या फिर नहीं, तो आज के दिन मैंने सोचा कि एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी रीडिंग्स हैं, पर्सनल रीडिंग्स है जो कि मुझे कल देखनी है। और भी कुछ काम है चैरिटी वगैरह को लेकर, जो आप लोग बोल रहे थे कि फेस्टिवल आप कब सेलिब्रेट करोगे, अक्टूबर निकल गया तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो अगर कल मैं लेकर आ पाई वीडियो तो इसी टॉपिक पर फिर से ले आऊँगी एक बड़ा डिटेल, और भी ज़्यादा डिटेल रीडिंग पूरे 2025 के लिए। अदरवाइज़ फिर देखती हूँ क्या करूँगी। ओके, सो क्योंकि ये पिक अप बर्थ डेट रीडिंग है, आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प पर, तो यहाँ पर कार्ड्स वगैरह तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी चॉइस थी। मैंने पूछा था पोल में कि आपको कैसे चाहिए, आपने बोला बर्थ डेट्स के आधार पर, तो वही रीडिंग करेंगे। जनरल रीडिंग है गाइस, फिर भी तो जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आप इसको मतलब कोई भी देख सकता है, ऐसा जेंडर का कैटेगरी कुछ नहीं है। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। आप आराम से रीडिंग्स देखो, गाइडेंस लो, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड नहीं तो मेल कर सकते हो। एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का वही चेक करें। कोई और आपको कमेंट करता है, आपको मैसेजेस कर रहा है कि भाई इनसे बात कर लीजिए, सुरभि का नंबर है, ये वो, तो नहीं, उन पर नहीं जाना है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, यहीं डिस्क्रिप्शन चेक करो, कोई भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करो, जो भी डिटेल्स मिले वहीं से आपको मुझसे कनेक्ट होना है। इंस्टाग्राम के लिए भी वही बोलूँगी। बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम जो है लोग बना रहे हैं, आपका कॉपी कर रहे हैं, और वैसा ही लगाया हुआ है उन्होंने लोगो एंड डीपी जो भी है। सो आपको नहीं उनकी तरफ जाना है। अगर आपको जानना है कि भाई सुरभि दी का इंस्टाग्राम कौन सा है, आप तुरंत यहाँ पर आओ, चैनल पर आओ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, लिंक वहाँ इंस्टाग्राम की पड़ी है, तो डायरेक्टली आप मेरे वाले अकाउंट पर ही पहुँचोगे। ठीक है, सो वही है कि कोई और डिटेल देता है, आपको उस डिटेल पर नहीं जाना है। आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो चैनल पर आओ। ओके, हाँ, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो रीडिंग हम शुरू करेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है यहाँ पर आपके लिए। दिसंबर एंड जनवरी कैसे दिखाई देते हैं आप लोगों के लिए, करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, हेल्थ के लिए। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, Nine of Wands, कैंडल। अगर आप लोग फायर साइन के हो तो ये रीडिंग बहुत अच्छे से आपसे रेजोनेट होगी, लाइक 110%। बाकी राशियों के साथ भी होगी, लेकिन फायर साइन के हो तो पक्का।
9 of cups and the star, number 17. Have faith and that healing is in the forecast. Okay. सो सारे कार्ड्स देखकर ये लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में चीज़ें लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हैं। हाल वो है कि दिया लगाया घर में रोशनी करने के लिए, बट देन पूरा घर ही जल गया, वो हाल है। सो कुछ ऐसी स्थिति है अभी हाल फिलहाल में। आप लोग कुछ भी करते होगे तो उसमें कहीं ना कहीं जाके ब्रेक लग जाता होगा। जैसे पहले तो काम ही शुरू नहीं हो रहा, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है, काम ही शुरू नहीं हो रहा। हुआ भी है तो फिर उतना प्रॉफिट नहीं है और लंबे समय तक चलता भी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ लोगों की जस्ट अभी कुछ 3 महीने पहले जॉब लगी थी, तो कुछ ऐसी जॉब लगी जिसमें उनको बोला गया कि फंड्स नहीं हैं बट वी विल अरेंज। अब पता नहीं ये क्या जॉब है, लेकिन ऐसा बोला गया। और फिर आपने काम भी किया, अपना समय दिया, लेकिन फिर उतने फंड्स आई थिंक हो नहीं पाए। सो अभी आपका ये हाल है कि छोड़ दें या नहीं छोड़ें, राइट? क्योंकि फंड्स का कुछ पता नहीं है, सैलरी का कुछ पता नहीं है, तो अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऐसी चीज़ों में आप अटक जाते हो। तो पूरा साल आई थिंक यही होता रहा है। अगर आप चुप रहे तो लोगों ने वो आपको ग्रांटेड ले लिया, अगर आप बोले तो फिर चीज़ें भड़क गई, लोग भड़क गए, नाराज़ हो गए। तो कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि करना क्या चाहिए। मतलब जॉब फील्ड की मैं बात कर रही हूँ, मैं पर्सनल लाइफ की यहाँ बात नहीं कर रही। ओके, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि करियर का रीडिंग है। ठीक है, सो संभव है कि ऐसा हुआ हो। अगर आप ऑफिस में लगातार काम कर रहे हो तो आप पर बोझ पड़ रहा है, फिर आप अपने टास्क पूरे नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से आपको बातें सुनाई जा रही हैं। फिर आपको लगा कि मुझे बोलना चाहिए, मैं बोलूँगा कि मेरे साथ ये है, मैं इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जितना डिज़र्व करती हूँ उतना नहीं मिलता। तो फिर और भड़क गए लोग आसपास के कि अरे ऐसे बात करी, ये कहा, वो कहा। बहुत से लोगों ने एहसान दिखाया होगा, अरे तुम्हें तो जॉब नहीं मिल रही थी, मैंने तुमको जॉब दी, अभी तुम ऐसे कर रही हो या कर रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत रही होंगी। तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम आपके लिए 2024 का रहा है। दिसंबर की अगर मैं बात करूं, दिसंबर से जनवरी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर चीज़ें धीरे 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 करके हील हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी आया है एंड देन स्टार भी आया है। सो स्टार का मतलब आप लोगों को पता ही है, आप लोग इतने टाइम से टैरोट रीडिंग्स देख रहे हो। स्टार यानी कि हीलिंग। ओके, सो हीलिंग तो यहाँ पर हो रही है, बट धीरे 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 करके ऐसा है। लगातार अगर आप लोग ग्रैटिट्यूड दिखाते रहते हो ना चीज़ों के प्रति, तो फिर 2025 का जो जनवरी है ना, और जनवरी से ज़्यादा फरवरी, गाइस मैं जनवरी का रीडिंग कर रही हूँ, बट मुझे नहीं पता कि फरवरी की एनर्जी यहाँ पर क्यों आ रही है। हो सकता है कि आपका बर्थडे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फरवरी के महीने में आपकी लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होते हो, तो फरवरी में उसका अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये सारे कार्ड्स मेरे सामने हैं तो मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, जबकि यहाँ पर टावर का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दोनों ही कार्ड्स बहुत हैवी एनर्जी लेके चलते हैं, आपको पता ही है, राइट? टावर की एनर्जी क्या है आप अच्छे से जानते हो। उसके बाद भी मैं इतना लाइट फील कर रही हूँ। जब कभी भी कार्ड्स की एनर्जी हैवी होती है, आई मीन आप लोगों की एनर्जी हैवी होती है, तो मुझे ना सिर के आसपास में, जैसे यहाँ पर बहुत प्रेशर सा महसूस होता है, बहुत दबाव सा लगता है। और फिर जब मैं कार्ड्स रीड करती हूँ तो मुझे बहुत कई बार नींद भी आती है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ एनर्जी, ऐसा कई बार लगता है। हालांकि हैंडल तो कर ही लेते हैं, रीडर्स हैं, बट फील होता है कि अब मैं अभी सो जाऊँगी, ऐसा। तो अभी ये सारे कार्ड्स देखकर मुझे बड़ा लाइट फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है अंदर से। सो कहीं ना कहीं जो शिफ्ट हमें चाहिए, एनर्जी शिफ्ट चाहिए, वो एनर्जी शिफ्ट लगभग हो चुका है। सो जनवरी में एंड फरवरी में सबसे ज़्यादा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट यहाँ पर आपको बोला गया है कि ग्रैटिट्यूड ही काम आएगा आपकी स्थिति, इस वाली स्थिति में। अभी भी आई थिंक आप होप्स लेके बैठे हो और लगातार सोच रहे हो कि ठीक है, हार गई तो क्या हुआ, फिर से उठूंगी, या हार गया तो क्या हुआ, फिर से उठूंगा। और आपका ये जो जोश है, यही कहीं ना कहीं सैटर्न देखना चाहता था और वो देख रहे हैं। सो क्योंकि सैटर्न का ईयर है और हम
सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव आपसे मेहनत करवा के ही छोड़ेंगे, हम सबको पता है। अभी जो करियर को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, फाइनेंसेस को लेकर देख रहे हैं, उनको अच्छे से पता है भाई सैटर्न को मेहनत चाहिए। सैटर्न बैठे बैठाए लोगों को नहीं देता कुछ, शॉर्टकट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है सैटर्न को। सो वही है, आपकी मेहनत दिख रही है। और आपको मैं ये बोलना भी चाहूँगी, गिव अप मत करना। अभी 1 महीना रह गया है, 1.5 महीना जो भी है, गिव अप मत करना। क्योंकि अगर आपने गिव अप नहीं किया तो जितनी आपने मेहनत करी और जितने आपके अच्छे कर्म रहे हैं ना, उनका सबका फल सैटर्न वैसा ही लौटा देता है, बल्कि डबल दे देता है। लेकिन अगर आपने गिव अप किया और आप हार गए तो सैटर्न को लगता है आप लायक नहीं हो, सो आपको नहीं मिलना चाहिए, राइट। सो बी केयरफुल, ये बिल्कुल भी मत करना कि बस हिम्मत हार गया अब हमसे नहीं हो रहा। स्टूडेंट हो अगर आप, तो उनको भी मैं बोल रही हूँ, भले ही आपका एग्ज़ाम में कोई अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिला, अच्छी रैंक नहीं आई, डिवीजन नहीं आई, और अभी आपको लग रहा है कि आपको छोड़ देना चाहिए, नहीं। 2025 आपके लिए बहुत खूबसूरत है, एम्प्रेस की एनर्जी लेकर आएगी 2025, ऐसे मान के चलो। सो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जस्ट ग्रैटिट्यूड दिखाते रहो। और एक चीज़ कहूँगी, चैरिटी करिए उन लोगों को जो कि काम करते हैं, जो मज़दूर हैं, जो आपको रोड साइड पर दिख जाते हैं, या एनिमल्स हैं, उनको हेल्प करो, उनकी सेवा करो, ये सब कुछ करो। और धीरे धीरे करके आपकी हीलिंग हो ही रही है, उसका रिजल्ट आपको 2025 में मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि क्या कुछ फाइनेंसेस रहेंगे, अभी दिसंबर में क्या कुछ है। ये तो चलो एक तरीके का वो हमने देख लिया ना कि एनर्जी क्या है, पूरा सिचुएशन क्या है। देखते हैं फाइनेंसेस का क्या है। ओके, चलो लेट्स सी। सो आपके लिए अभी यहाँ पर एनर्जी जो निकल कर आ रही है, या आप पूछो कि यूनिवर्स क्या मैसेज दे रही है, तो गिव अप मत करो, ठीक है। दिसंबर गिव अप, नवंबर एंड दिसंबर गिव अप करने के लिए नहीं है। जितनी मेहनत कर सकते हो मेहनत करो, और फिर उसका फल आपको मिलेगा। और पता है यहाँ पे मुझे क्या मैसेजेस मिल रहे हैं कि वो सभी लोग जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे थे, आपके लिए कुछ स्पेल्स वगैरह कर रहे थे कि आपको सक्सेस ना मिले, आप आगे ना बढ़ पाएँ, अभी ऐसा होगा कि उन्होंने जो भी स्पेल वर्क किया है या जो ब्लैक मैजिक किया है, कोई भी क्रिया उन्होंने करी है, वो पलट कर उनके पास ही जाने वाली है। और इसमें आप कुछ नहीं करोगे, मैं आपको कोई क्रिया करते हुए नहीं देख रही, मैं आपको किसी के पास जाते हुए नहीं देख रही। अगर जाओगे भी तो भी शायद आपको कोई ऐसा स्पेल वर्क नहीं बताया जाएगा, बट कोई और आपकी हेल्प करेगा, या तो यूनिवर्स करेगी या फिर कोई और है जो आपका भला सोचता है, वो आपके लिए कोई तो स्पेल वर्क या कोई तो एनर्जी वर्क करेंगे। और इसकी वजह से जो आपकी लाइफ में निगेटिविटी है या आपके लिए किसी ने बुरा सोचा है ना, तो वो उनकी बुराइयां और उनका गलत इंटेंशन, उनकी क्रियाएं, जो काली क्रियाएं हैं, वो सब उन पर ही उल्टा पड़ने वाली हैं। सो ये भी है यहाँ पर। वेटिंग एनर्जी में हो, ऐसा ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, जैसे आप हर दिन ना, ऐसे देखिए ये भी लड़की विंडो पर है, ये भी लड़की विंडो पर है, हर दिन आप जैसे विंडो खोल कर देखते हो कि शायद आज कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, शायद आज कोई अच्छी न्यूज़ मुझे सुनने को मिलेगी। और फिर एक दिया या एक कैंडल लगाते हो इस होप में कि ठीक है, एक दिन और हम अपनी तरफ से उजाला करते हैं। सामने से तो उजाला नहीं दिख रहा है, अंधकार है, लेकिन हम अपने मन में उजाला करते हैं। तो ये कैंडल्स ना कहीं आप जब ये कैंडल्स रखते हो, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की होप्स हैं, अपने अंदर की होप्स आप जगाते हो कि ओके वन मोर डे, ओके वन मोर डे, ऐसे। तो हो सकता है 2024 में आप इसी तरीके से काउंट कर रहे थे आपके डेज। ये कैंडल कैंडल नहीं है, आपकी होप्स हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि एक दिन तो आएगा, एक दिन तो चीज़ें ठीक होंगी। हो सकता है इस दौरान आप कभी बहुत रोए भी हों, बहुत ज़्यादा रोए हों, जब रोने का दिल किया कि अब ये हैंडल नहीं हो रहा है, बहुत रोना आ रहा है, रोए, आप बहुत परेशान हुए, ठीक हो गया, राइट। सो ये चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ। 5 ऑफ सोर्ड्स, हम्म 6 of wands, Four of wands, very nice,
7 ऑफ कप्स, ओके। एक चीज़ यहाँ पर आपके करने के लिए है, आप सभी लोग सुनिए, अगर आप जॉब करते हैं तो, बिजनेस करते हैं तो, या अभी कुछ भी आपके पास नहीं है तो, स्टूडेंट हैं आप तो, कि सही होना, मैं सही हूँ और मैं ही सही हूँ, दोनों में फ़र्क है। मैं भी और मैं ही, ओके। सो मैं भी वाला ठीक है या मैं सही हूँ वाला ठीक है, मैं ही वाला जो चीज़ होती है ना वो सही नहीं है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करते करते अभी आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा हो गया है कि आप दूसरों की बिल्कुल सुनते ही नहीं हो, विच इज़ रॉन्ग। ये आपके करियर के लिए भी है, ये अगर आप स्टूडेंट हो तो उनके लिए भी है, और अगर अभी आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आई मीन ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए, और जो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी है। आपको दिसंबर में और जनवरी में भी या तो आपकी फैमिली से बात करनी चाहिए अबाउट योर सिचुएशन, अदरवाइज कुछ ऐसे लोग जो आपको फैमिली के जैसे लगते हैं, यानी कि जिनके साथ में आपको अपनापन महसूस होता है, उनसे खुलकर बात करिए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अगर पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है ये बोलिए उनको। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर उसमें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा तो वो बोलिए, मतलब ऐसा मत रखिए कि सारी चीज़ें मैं अपने तक रखूँगा या रखूँगी। ये कब होता है? इस केस में होता है कि अगर मैंने इन लोगों को बताया कि मेरी सिचुएशन ऐसी है तो वो लोग और हार मान जाएंगे। एक तो वो होता है कि ये लोग हंसेंगे, ठीक है, मजाक उड़ाने वाली चीज़। एक वो होता है कि अभी ये सारे फैमिली मेम्बर्स या मेरे फ्रेंड्स खुश दिख रहे हैं और ये मुझे रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ के लिए जो मैं हूँ, बट जब मैं इनको बताऊंगी या बताऊंगा कि एग्जैक्टली अंदर क्या चल रहा है तो इनके मन से जो इनके मन में मेरी रिस्पेक्ट है वो चली जाएगी, या फिर ये सारे उदास हो जाएंगे। सो दैट्स वाई क्या होता है कि हम डिस्कस नहीं करते चीज़ें, बट देन फिर वो फैमिली और फ्रेंड्स ही क्या जिनसे हम ये सारा सब कुछ डिस्कस भी नहीं कर सकते। ये चीज़ें अच्छी हैं बाहर वालों के लिए, लेकिन अपने लोगों के लिए नहीं, राइट। और अगर कोई भी नहीं है तो भगवान से बात करिए, यूनिवर्स से बात करिए, लेकिन किसी को तो आपको ये प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेगी। यूनिवर्स से भी बोलने का तरीका है, अफर्मेशंस आपको पता है ये होते हैं, अदरवाइज किसी काउंसलर से मिलिए, उनसे बात करिए, क्योंकि बात आपको करना पड़ेगा। आप एक वो जो अपनी इमेज बना रहे हो ना, इमेज बनाने की वजह से बहुत लोगों के सामने एटीट्यूड वाले बन रहे हो। मतलब आपकी स्थिति ऐसी है कि अगर आप गिरते हो तो पक्का लोग हंसेंगे। वैसे तो आप गिरते तो एक पल को कुछ हो सकता था कि खुश होते, लेकिन बहुत सारे लोग आपको बचाते। लेकिन अभी आपका एटीट्यूड ऐसा बन रहा है कि नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी से पूछना नहीं, बात नहीं करनी, कि अब अगर आप गिरते हो तो वो बहुत हंसेंगे। और एक बात हमेशा याद रखो, गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इस दुनिया में हैं तो ये चीज़ें होती ही रहेंगी। कल हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, परसों गिर जाएगी, फिर कभी अच्छी हो जाएगी, फिर गिर जाएगी। आप देख सकते हो, अगर आप शार्क टैंक वगैरह जैसी चीज़ें देखते हो तो वहाँ पर भी वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वे बिज़नेस बनाया, फिर वो डूब गया, फिर बना रहे हैं, फिर बन गया, फिर डूब गया। तो डूबने को ना इतना ज़्यादा उसको महत्व मत दो कि डूबना या एग्ज़ाम पास नहीं हुआ या बिज़नेस नहीं चला या हमारे पास कोई करियर भी ऑप्शन नहीं है, हम कुछ कर नहीं रहे, तो ये बहुत बुरी बात है। जो लोग इसको बुरा समझते हैं उनको समझने दो। आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपने गोल्स पर ध्यान देना है। आप जो भी काम कर रहे हो उनको दिखाने के लिए नहीं कर रहे, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर रहे हो। तो सबसे पहले तो ये गिल्ट अपने अंदर से निकालो और ये छिपने की भावना भी निकालो। अगर असफल हो तो उसको भी सेलिब्रेट करो कि हाँ हूँ असफल। असफल इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ट्राई किया। जो ट्राई ही नहीं करते वो असफल होंगे क्या, राइट। सो ये चीज़ अपने मन से निकालो। इसकी वजह से ना हम बहुत सारी बातें मन में रख लेते हैं एंड हम डिस्कस नहीं करते, और इसकी वजह से हमें कई बार सोल्यूशंस नहीं मिलते। क्या पता आपकी फैमिली कोई तो सोल्यूशन आपको दे दे, राइट। लेकिन आप अपने मन में ही सारी बातें रखे हो, सोच रहे हो कि ये तो क्या ही बताएंगे। मतलब ऐसा भी हो जाता है कि माँ बाप बहुत पढ़े लिखे नहीं, तो ये तो क्या ही बताएंगे। एक्सपीरियंस तो है बच्चे, वो आपको पढ़ा लिखा नहीं देंगे, वो आपको बड़ी कंपनी में नहीं भेज देंगे, लेकिन क्या पता वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास आपको भेज दें जिनको वो जानते हैं और वो बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं, राइट। ऐसा हो जाता है।
सो ये एटीट्यूड जो है ना, इसको मेंटेन करना है दिसंबर में भी, जनवरी में भी। इस सब के लिए मैं बोल रही हूँ, जिनका जॉब है, जिनका बिजनेस है, जिनका जॉब या बिजनेस कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे, जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया फेल हो गए, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया अच्छा कर गए, उनको भी ये सलाह हम हमेशा अपने पास रखना, ज़िंदगी भर के लिए। ओके, अगर आप चाहते हो कि आप करियर में आगे बढ़ो, अगर आप चाहते हो फाइनेंशियली आप स्टेबल रहो, आपको नीड है, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, अगर आपका साइकिक नंबर 2 है, और अगर आपका साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर 4 है एंड 6 है, तो आप सभी लोगों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको कोई सपोर्ट रखना है पीछे। इस तरीके से काम आपको ही करना है, लेकिन एक सपोर्ट होना चाहिए। ओके, यस। मुझे पता है अभी बहुत से लोग कहेंगे अरे इतना क्यों बोला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रीडिंग कर रही हूँ तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँ। पर्सन रीडिंग में मैं ऐसे ही करती हूँ, इतना ही बोलती हूँ, इससे भी ज़्यादा जो कॉल्स आते हैं, ऐसा है। तो अगर कुछ मिनट्स आगे पीछे भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा यही रहता है कि अगर आप लोग आए हो बात करने के लिए, फ़ोन कॉल रीडिंग लिया है, तो फिर अच्छे से सुन के जाओ जो भी है कार्ड्स में। सो लेट्स सी दिसंबर में आपको क्या देखने को मिलेगा एंड जनवरी में आपको क्या देखने को मिलेगा। ट्रस्ट यहाँ पर है आपके लिए, रीजनरेशन है, 17 आपके लिए फिर से आया है, एंड वी हैव सक्सेस, वेरी नाइस। अच्छा, हैप्पीनेस भी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, और ग्रीन 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 ही आपके लिए आया है ज़्यादातर के। तो हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा हील्ड नहीं है, दैट्स वाई यूनिवर्स आपके लिए ग्रीन कलर ज़्यादा लेकर आ रही है। सो आप लोग चाहें तो ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हैं, क्योंकि जब आप ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन जेट पहनते हैं आपका हार्ट चक्रा हील होना शुरू करता है, और जैसे ही आपका हार्ट चक्रा हील होता है वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आना शुरू कर देती हैं। जब हार्ट चक्रा अनहील्ड होगा और तकलीफ़ में होगा तो क्या होता है कि हम सिमट कर रह जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, और एनर्जी हमारी बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम वैसा माहौल नहीं बना पाते जैसा कि होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। वो जो हैप्पीनेस है वो कहाँ से आती है? दिल से ही तो आती है, और अगर वो ब्लॉक है तो कहाँ से वो खुशियाँ आएंगी? तो अगर वो खुशहाल माहौल नहीं बन पाता, वो ऑरा नहीं बन पाता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आती हैं, राइट? तो वो चीज़ है। तो हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा हील्ड नहीं है। मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ। जैसे आपको दूसरों को देखकर जलन होती है, आप इनसिक्योर हो जाते हो, आप बार बार अपने पास्ट को याद करते हो, आप अपने रिजेक्शन को याद करते हो, आपके अंदर डर है कि कोई आपको क्या बोल देगा, या कोई मुझे कुछ बोल ना पाए, मैं कोई गलती ना करूँ जिससे कि कोई मुझे टोके। टोक में आपको बहुत बुरा लगता है। जैसे आप किचन में गए और आप कोई काम कर रहे हो और कोई और भी आपके बाद आ गया किचन में, तो आप अचानक से घबरा जाते हो, अरे कौन आया, मतलब मैं जैसे काम कर रही थी, या मुझे ना देखे कि मैं जैसे काम कर रही थी, और अगर कोई देखता है तो पक्का आपसे गलती होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं ना, ये हार्ट चक्र से जुड़ी हुई हैं। आप कहीं ना कहीं एक फ्री सोल नहीं बन पा रहे हो, ये होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ग्रीन एवेंचुरिन आप लोग पहनिए। इसकी वजह से आपके एग्ज़ाम पर भी फ़र्क पड़ता है, आपके करियर पर, आपके फाइनेंसेस पर फ़र्क पड़ता है ग्रीन एवेंचुरिन से। और अगर सिट्रेन के साथ में ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन जेट पहनते हो तो अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करते हो, यानी कि कोई एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें भी सफलता मिलेगी, कोई भी करियर फील्ड चुनना चाहते हो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, बिजनेस करना चाहते हो तो अच्छा पार्टनर मिलेगा, और ऑलरेडी कुछ कर रहे हो तो सक्सेस मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर सक्सेस का कार्ड आया है, रीजनरेशन का कार्ड आया है, ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो ये सारे कार्ड्स बताते हैं कि दिसंबर का महीना फाइनेंशियली देखा जाए अगर तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा ये तब है जब आप कुछ नया करते हो, जो ऑलरेडी, मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो और जिस तरीके से कर रहे हो, जो भी आपका पैटर्न है बिजनेस करने का, अगर सेम तरीके से आप अपना काम चला रहे हो तो दिसंबर में आपको सफलता मिलने के चांसेस कम हैं। क्यों? क्योंकि देखो नया साल आ रहा है, नए लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं, नई चॉइसेस हैं, तो वो नए तरीके से ही चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। एंड यू नो व्हाट, कि अभी लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हैं। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं होते ना, तो आपको हर दिन कुछ नया चाहिए रहता है खुद को खुश करने के लिए। जो लोग चैंटिंग करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद जाते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। तो जब वो कनेक्टेड है तो वो खुद ही वो बूस्ट होते रहते हैं, ऐसा है।
और जो लोग बहुत ज़्यादा क्लबिंग वगैरह करते हैं और जिनका खाना भी सात्विक नहीं होता, ये सारी चीज़ें हैं ना, आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद में ना वो उदास हो जाते हैं, उनको कुछ मिले फिर भी। जैसे कि वो तड़प रहे हैं कि उनको बड़ा घर मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। वो घर मिल गया, 4-5 दिन खुश रहेंगे, उसके बाद फिर डिप्रेशन में आ जाएंगे, फिर सोचेंगे शायद मुझे कुछ और चाहिए, दैट्स वाई मैं डिप्रेशन में हूँ। फिर कोई और तो उनकी चॉइस बन जाती है, ओके मुझे ये पर्सन चाहिए। अब अगर वो पर्सन नहीं मिल रहा है तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? आपको किसी की इतनी ज़्यादा नीड है। भाई सामान की बात थी तो वो आपके कंट्रोल में था, आपने बाय कर लिया। अभी किसी बंदे से आपको प्यार चाहिए, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो। ये होता है। दैट्स वाई बोलते हैं स्पेशलिटी में रहो। स्पेशलिटी में रहने से ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ आपको मिल जाएगी। लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं कि अगर हम मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे या माला करेंगे तो इससे हमें सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, हमें किसी भी चीज़ की इतनी आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि हम अपने में खुश होते हैं। हम कोई चीज़ क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो चीज़ हमें मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। जब आप खुद में ही खुश हो तो आपको किसी चीज़ की नीड ही नहीं होगी। ऐसा हो जाता है। सो दैट्स वाई बोलते हैं स्पेशलिटी से कनेक्टेड रहो। अभी क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल डिज़ायर्स में फंसे हुए हैं। मुझे इसका प्यार मिल जाए, मुझे उसका वो मिल जाए, पैसा मिल जाए। आपके लिए भी वही है कि बहुत ज़्यादा पैसे पर डिपेंड करते हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि पैसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अटैचमेंट गंदा है, राइट? तो अब क्या है लोगों के मन में कि हमें कुछ नया चाहिए। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, मान लो आप कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रहे हो। अब क्या है कि ओके ये पैकेजिंग देख देख के हम थक गए हैं, ये वाली पैकेजिंग नहीं चाहिए, अभी कुछ नया चाहिए। तो मैंने देखा है लोग बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पैकिंग की वजह से ले लेते हैं। उसमें प्रोडक्ट कितना अच्छा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्या उसमें डाला है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो देखने में क्यूट लग रहा है तो बॉटल बाय कर ली, राइट? तो इस तरीके से नया कुछ चाहिए लोगों को। अब 2025 में लोगों को नया चाहिए। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कुछ नया मार्केट में लेके आओ। अगर आप कुछ नया लेके आते हो, रीजनरेशन का कार्ड है, तो आपके लिए फिर सक्सेस बहुत है, क्योंकि लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर आप नया लेकर नहीं आते तो जैसी चाल चल रही है ना वैसे ही चलती रहेगी, ऐसा हो जाएगा। या फिर हो सकता है थोड़ा कम हो, तो आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। जॉब वालों के लिए भी वही है कि न्यू आइडियाज़ लेकर आओ, क्योंकि लोगों को अब कुछ नया चाहिए, आपके बॉस को भी कुछ नया चाहिए। तो कुछ नई चीज़ें रिप्रेजेंट करो। तो इसके लिए क्या करोगे? जो यूथ है उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो। उनको क्या चाहिए, ग्रुप्स बनाओ। आपके जो भाई बहन हैं या भांजे भांजियाँ हैं, भतीजी हैं, उनसे पूछो कि उनको एक्चुअली क्या चाहिए। वो क्या चाहते हैं। कोई कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहाँ कुछ तो बना रहे हैं ना, कुछ तो क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उनसे हेल्प मिल जाएगी। इस तरीके से आप करिए। अगर आपके पास कोई भी जॉब या बिजनेस नहीं है तो जानने की कोशिश करो कि अभी लोग क्या मांग रहे हैं कंपनी में। इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो कुछ ऐसे लोगों से मिलो जो आपको प्रैक्टिस करवाएं। ऐसे नहीं कि खुद से ही हाँ मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और मैं मेरे टैलेंट पर जॉब पा लूँगी। हमेशा ऐसा नहीं होता बच्चे। मैंने देखा है कई लोग इतने इतने टैलेंटेड हैं लेकिन उनको पैटर्न नहीं पता होता, तो वो सामने इंटरव्यू में जाते हुए ना ठीक से खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा कि नए तरीके से हम कैसे इंटरव्यूज़ के लिए जाएं, या किस तरीके का हमारे किस तरीके के ड्रेसेस होने चाहिए, बोलने का तरीका क्या है। थोड़ा हाँ इसमें पैसा ज़रूर जाएगा, लेकिन देन फिर आपकी जॉब पक्की हो जाएगी या बिजनेस आपका हो जाएगा। वहीं अगर स्टूडेंट है उनको भी कहना चाहूँगी, जो पैटर्न आप हमेशा अपनाते आए हो उसको चेंज करने की कोशिश करो। अभी ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कहाँ से कैसे करोगे। कार्ड्स में गाइडेंस आता है, ये सारी जो डिटेलिंग मैं दे रही हूँ ये कार्ड्स में नहीं आती। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हो हेल्प करने के लिए। यहाँ पर आपको बोला गया है भैया आप थोड़ा चेंज करो। अगर कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप पढ़ रहे हो उसको चेंज कर सकते हो, या जिस तरीके से आप नोट्स बनाते हो वो पैटर्न आपका चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करिए, बदलाव करिए, तो आपको सक्सेस मिलेगा। दिसंबर में तो बहुत मिलेगा, नहीं बदलाव करोगे तो दिक्कत होगा, और वही जनवरी में भी है। हैप्पीनेस तो है आपके लिए। और ये कुछ डेट्स भी हैं, जैसे कि 21 हो गया, 21 हो गया, 17 हो गया, 20 हो गया, यहाँ पर 15 भी है। ये डेट्स आपके लिए खास हो सकते हैं। इन डेट्स में हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर कर लो, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इन डेट्स में आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए। ठीक है, संभव है। अपना फोकस बढ़ाइए। अब यहाँ पर रेड कलर आपके लिए आया है, पिंक भी निकल कर आया है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी इस वाले कार्ड में थी, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी ठीक उसी वाले कार्ड के सामने
अगेन यहाँ पर है। सो फोकस बढ़ाने के लिए आप एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल्स पहन सकते हो। साथ ही साथ अब मैं कुछ दिखाऊंगी भी। साथ ही साथ आप थर्ड आई चक्रा के लिए मेडिटेशन, योगा कर सकते हो। इसके अलावा डाइट अपनी अच्छी करो। आप लोग बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, मैं सभी से कह रही हूँ कि फोकस आपका तभी बढ़ेगा जब आपकी डाइट अच्छी होगी। तो सुबह जो ब्रेकफास्ट है किस टाइम पर लेना है, देन लंच कब लेना है, डिनर कब लेना है, टाइम उसका फिक्स करिए। 7-7:30 लास्ट रखिए डिनर का, उसके बाद मत खाइएगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप खाते हो ना फिर पेट में दिक्कत आती है और उसकी वजह से फिर आपका फोकस बिगड़ता है। हम सभी जानते हैं ये चीज़, गट हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, राइट। और जैसे गट हेल्थ इश्यूज़ होंगे हमारा फोकस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, ढेर सारा पैसा कमाना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, तो उसके लिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस नहीं तो कुछ नहीं। मानते हो या फिर नहीं? अगर मानते हो तो हाँ लिख के देना मुझे कमेंट में, ओके। तो फोकस के लिए क्या करेंगे, डाइट ठीक करो। अभी कल परसों मैं किसी की तो रीडिंग कर रही थी, किसी बच्ची की, तो मैं उसे बोल रही थी यही, तो मुझे बोल रही थी मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं 7:30 पर अपना डिनर कर पाऊँ, क्योंकि बनता ही खाना 9 बजे है। तो ठीक है, वो वाला खाना आप छोड़ दो। आप सूप के पैकेट्स रख सकते हो, आप जूसेस रख सकते हो, या जूसर मंगवा सकते हो, सब्जियां ले आओ, वो अपना तैयार कर लो, या दलिया का पैकेट रख लो, वो तैयार कर सकते हो। कोई भी ऐसा चीज़ जो इंस्टेंटली तैयार हो जाए वो आप खा पी सकते हो। सो मत खाओ वो 9 बजे या 9:30 बजे वाला खाना, ठीक है। सुबह उठना भी वैसे ही है, 4 बजे उठो, 4 बजे उठते ही मोबाइल मत ले लो, 4 बजे उठते ही पढ़ना शुरू मत कर दो। 4 बजे उठने के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा करो, जिससे कि आपका जो ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट हो। सो जब वो अच्छे से सर्कुलेट होगा तो ब्रेन अच्छे से काम करेगा। तो कोई भी चीज़ अगर आप पहली बार पढ़ोगे याद हो जाएगी आपको। अगर फोकस नहीं होता तो क्या करते हो, 5-5 बार एक ही टॉपिक पढ़ते हो और फिर भी वो दिमाग में नहीं घुसता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। सो ये आप दिसंबर से करिए। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे थे तो ये करिए, और अगर ऑलरेडी कर रहे थे तो जानने की कोशिश करिए कि ग्रैटिट्यूड किस टाइप का है। ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऊपर ही हो रहा है, मन से मैं थैंकफुल नहीं हूँ, वो जानने की कोशिश करिए। इससे पहले मैंने एक टॉपिक डाला है जिसको आई थिंक बहुत कम लोगों ने देखा है, जबकि समस्या सबकी वही है कि डिप्रेशन को कैसे हटाना है, कैसे खुश रहना है, तरक्की कैसे करनी है। ये सवाल बहुत पूछते हैं लोग, बट देन वो देखना नहीं चाहते ऐसे टॉपिक्स। तो अगर आप देखेंगे, मैंने बहुत लंबा वीडियो बनाया, बहुत मेहनत करी है, बट आई डोंट नो कि इतने लोगों ने देखा है। तो प्लीज़ आप जाकर वो देखिए, उससे भी काफ़ी कुछ आपको टिप्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर अबंडेंस का भी मैसेज है आपके लिए। सो दिसंबर भी बहुत अबंडेंट है, एंड फॉर्चुनेटली जनवरी भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट मंथ रहेगा। सो यहाँ पर जॉब फिक्स होने के काफ़ी चांसेस हैं। दिसंबर में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि 40% लोगों के चांसेस हैं कि जॉब वगैरह उनका फिक्स हो जाएगा। एग्ज़ाम दे रहे हो तो काम बन जाएगा। जनवरी के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए चांसेस थोड़े ज़्यादा बनते हैं। जनवरी का मंथ आपके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मालूम देता है। रिकॉग्नाइज योर फर्स्ट थॉट। सुबह सुबह जब उठते हो तो क्या सोचते हो, ये जानने की कोशिश करो। इससे भी आपका जो करियर है और आपके जो फाइनेंसेस हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, अगर आप बहुत अच्छा अभी नहीं कर रहे हो, किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, सोचिए कि ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ है और आपको बहुत ज़्यादा पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पैसा आ ही रहा है। आपके लिए बहुत अच्छी जॉब यूनिवर्स तैयार कर रही है, ठीक है। तो जैसे आप सुबह उठते हैं इस तरीके की चीज़ें सोचिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो अफर्मेशंस पढ़िए, क्योंकि आपको अपने थॉट्स चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि लगातार हम फेल होते रहे इसलिए अभी हम निगेटिव हो गए, बट ये केस नहीं है। भले ही लगातार चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी, आपके निगेटिव होने का रीज़न ये है कि आपको ये लगता है कि कोई आसपास है ही नहीं। ये जो निगेटिविटी चल रही है ना, ये कंटिन्यू रहने वाली है और आप कुछ कर नहीं पाओगे। मान लो कैसे समझाऊँ, ओके, अगर आप किसी भी गोल्ड शॉप पर जाते हो और उनको ऑर्डर देते हो, मुझे नहीं पता सामने से क्या होता है, ऑनलाइन मैंने की हुई है तो मुझे पता है शॉपिंग। तो वहाँ पर जब आप उनको ऑर्डर देते हो ना, तो कम से कम वो 1 महीना लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं अभी आपने डिज़ाइन सिलेक्ट किया, अब हम इसका
इसको क्रिएट करेंगे, फिर इसको तैयार करेंगे, पॉलिश करेंगे, फिर आपके पास हम भेजेंगे। और जो भी प्रोसीजर होता है ना, वो हमेशा व्हाट्सएप पर उसको भेजते रहते हैं दिखाने के लिए कि आपको ये ना लगे कि हम कुछ कर नहीं रहे, राइट। अब भले ही उसमें 1 महीना लग रहा है, लेकिन आप तसल्ली से बैठोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने जो तैयार करवाया है वो तैयार हो रहा है और वो आपके पास आ रहा है। अभी यहाँ इस केस में क्या हो जाता है, जब आपको देरी होती है, सफलता नहीं मिलती, तो आप श्योर नहीं है इस चीज़ के लिए कि जो आपने यूनिवर्स से मांगा है वो आपको मिलेगा। दैट्स वाई आप निगेटिव होते हो। इसलिए नहीं कि डिले हो रहा है या आप फेल हो रहे हो। ये इसलिए है क्योंकि फेथ की कमी है। अब मैंने अगर ऑर्डर दिया है और मेरी ड्रेस तैयार हो रही है या ज्वेलरी तैयार हो रही है, मुझे पता है कि वो मेरे पास आएगी ही आएगी, और जो मैंने मांगा है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत आएगी, क्योंकि इमेजेस में थोड़ा फ़र्क होता है, सामने से चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, राइट। तो अब मुझे पता है कि वो आएगा। अब वेट कर रही हूँ, अगर 1 महीने 2 महीने का भी वेट हो गया तो आई एम ओके, आई एम वेरी हैप्पी। और अगर 1-2 फंक्शन मिस हो गए तो भी आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरी चीज़ बन रही है, मुझे पता है वो आएगी मेरे पास और सही वक्त पर आएगी, और फिर मैं उसको पहनूंगी और फिर मैं सेलिब्रेट करूंगी। आपके केस में ये है कि पता नहीं आएगा या फिर नहीं, ओके। यहीं पर दिक्कत होती है। तो दैट्स वाई आपको ट्रस्ट करने के लिए भी बोला गया है कि ट्रस्ट करो, ट्रस्ट द प्रोसेस बोलते हैं ना। तो जो आपने यूनिवर्स के सामने मांग रखी है वो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन समय आने पर। सो यहाँ पर अपने थॉट्स पर ध्यान दो, कैसे थॉट्स हैं। अगर निगेटिव हैं तो फिर उसका निगेटिव आउटकम हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा ही होगा। सो दिसंबर में ये चीज़ आप प्रैक्टिस करिए, आपको बोला गया है। एंड रिक्लेम योर पावर। बहुत पावरफुल हुआ करते थे आप, लेकिन अभी आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से वो ह्यूमर खो चुके हो, वो प्लेफुल एनर्जी खो चुके हो। दैट्स वाई हर एक चीज़ आपको निगेटिव लग रही है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। से आपको बोला गया है प्रैक्टिस करो, फिर से योगा करो, मेडिटेशन करो, अपना डाइट संभालो। और मैं डाइट के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हेल्थ ख़राब होती है ना तो मेडिटेशन योगा भी काम नहीं करता। सो सबसे पहले अपनी डाइट ठीक करो और फिर ये सारी चीज़ें करो। क्यों नहीं आएगी भाई अबंडेंस? व्हाई नॉट? न्यू बिगनिंग। सो नई शुरुआत हो रही है। एक तो देखिए, मैं जनवरी के बारे में बात ही कर रही थी और यहाँ पर नंबर 1 ही आ गया है। तो फर्स्ट जो दिन होगा, आई मीन जनवरी का पहला दिन होगा, उसी से आप देखना कि लगातार ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। एंड दिसंबर तो है ही आपके लिए अच्छा। अब फर्स्ट डे जो जनवरी का है कमाल का होगा। नई शुरुआत होंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जिन लोगों को कॉलेज चाहिए कॉलेज मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी चाहिए वो मिल जाएगा, जॉब चाहिए तो वो मिल जाएगा। लगभग एक नई शुरुआत आपके जीवन में अभी फाइनली हो रही है, ठीक है। नंबर 5 भी आया है, पैसे का नंबर है, सक्सेस का नंबर है, ग्रीन कलर, नेचर, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। मैं अभी बात कर रही थी कि हमें क्यों स्पिरिचुअल होना चाहिए, हमें क्यों स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए, सो दैट हम समझ पाएँ कि यूनिवर्स किस तरीके से हमारे लिए काम करती है। हम यही तो नहीं समझ पाते और इसलिए उदास होते हैं और फिर उसका वैसे ही रिजल्ट हमें मिलता है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में इतने सारी सफलताएं हमें मिली हैं, दैट्स वाई हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। डिप्रेशन में जा रहे हैं निगेटिविटी की वजह से। बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे आप, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। कोशिश करिए कि जो है उसको आप सेलिब्रेट करें और नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करें। ग्रीन कलर फिर से आपके लिए। सो आप अपने हार्ट चक्रा पर काम करिए, ओके। यहाँ से देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए। पेड़ पौधे लगाना शुरू करिए आप लोग। इससे भी ना हमारी कार्मिक क्लेंजिंग होती है, साथ ही साथ हमारे जो एंसेस्टर्स हैं ना उनका बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो पेड़ पौधे लगाइए आप लोग, ओके। ओके, कार्ड खुद ही निकल कर गिरा है। लेट्स सी क्या है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, सी स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल ग्रोथ। गाइज आप लोग ना चैंटिंग वगैरह करना शुरू करो। आप जिन भी गॉड एंड गॉडेस को मानते हो उनका नाम लेना शुरू करो आप लोग। आप चंदन की माला ले लीजिए, और अगर माता रानी को पूछते हो तो रुद्राक्ष की माला ले सकते हो, शिव जी को पूछते हो तो रुद्राक्ष की माला चलती है, नहीं तो क्लियर कॉर्ड्स की माला ले लीजिए, वो बहुत अच्छे से काम करती है, ट्रस्ट मी। क्लैरिटी भी देगी, फोकस भी बढ़ेगा, हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी। सो आप चाहें तो उस माला के साथ में मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, जिनको भी आप मानते हो। मैं यहाँ पर किसी एक
गॉड एंड गॉडेस का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि फिर वही है ना, अगर आपका उनमें मन नहीं लगता है तो आप फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो जिनको भी आप मानते हो, अगर आप किसी को नहीं मानते हो देन अफर्मेशंस को चैंट कर सकते हो। जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, आई मीन वो बाहर से हैं, यहाँ से नहीं है, आउट ऑफ इंडिया। सो वो तो जीसस को ही मानते हैं राइट और उनके जो ज़्यादातर जीसस को मानते हैं और संडे टू संडे जाते हैं एंड बाइबल वगैरह पढ़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, उनके अपने मंत्राज होते होंगे। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते, तो वो अफर्मेशंस चैंट करते हैं। मैंने उनको कई बार देखा है, बोले हम ये खुद बना लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, हमें जो चाहिए, और फिर वही हम किसी भी माला को लेकर उनकी जो रोज़री होती है उसके साथ में चैंट करना शुरू कर देते हैं, राइट। यहाँ पर आप चाहें तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगेन डू दिस विथ क्रिस्टल्स। तुलसी माला या रुद्राक्ष के साथ नहीं करेंगे आप लोग। अफर्मेशंस अगर आपको करना है तो क्रिस्टल्स के साथ करिए। तो जैसे ग्रीन एवेंचुरिन मैंने आपको बोला, ग्रीन एवेंचुरिन की माला ले लीजिए, उसके साथ में ये प्रैक्टिस करिए। सो इससे आपका हार्ट चक्रा हील होगा, प्लस आप चैंटिंग करोगे जो अफर्मेशंस हैं उनकी, तो फिर वो कनेक्शन भी आपका बहुत जल्दी यूनिवर्स के साथ में बैठ जाएगा। ओके, एंड देन यूनिवर्स के साथ में बैठेगा तो भगवान भी आपको समझ आएंगे कि क्या है। सो स्पेशलिटी में भी आपका मन लगेगा, आप सात्विक भोजन भी लोगे तो वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, एंड डाइजेस्ट होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो अच्छे विचार आएंगे, फोकस बढ़ेगा। सो दैट्स वाई मैं सभी लोगों को कहती हूँ कि आप लोग ऐसा खाना खाया कीजिए, ईजी टू डाइजेस्ट है एंड लिविंग है, डेड नहीं। अब चाहे वो खाना हो जैसे बाहर का खाना, चिप्स एंड कुरकुरे एंड जो भी है ये सारी चीज़ें, या फिर नॉन वेज, तो ये सारी चीज़ें नहीं आपको लेनी है, क्योंकि इनसे क्या होगा, उदासी बढ़ती है और इश्यूज होते हैं हेल्थ में। सो वो चीज़ें लीजिए जो जिससे हल्का आपको महसूस होता है, वो सारी चीज़ें लीजिए, और जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको अभी फोकस चाहिए, राइट। तो ये आप कर सकते हो। देन वी हैव विंडफॉल, एक कार्ड और बटरफ्लाइज हैं यहाँ पर। एडल्ट चिल्ड्रन, सो अगेन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग का ही मैसेज आ रहा है एडल्ट चिल्ड्रन के साथ में। इसको हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे कि इसका क्या मतलब है। जस्ट अ मिनट गाइस, पानी पी लेती हूँ। हाय गाइस, आई एम बैक। सो यस, आई वाज टेलिंग यू कि न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर नई शुरुआत हो रही है। विंडफॉल यानी कि अचानक से ढेर सारा पैसा आपके पास आ सकता है, दिसंबर में आ सकता है, जनवरी में आ सकता है, कि कोई प्रॉपर्टी आपको मिल जाए या कि कहीं से लोन मिल जाए अगर आप ट्राई कर रहे थे, एंड आपके घर वालों से भी पैसा मिल सकता है अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हो, सैलरी आपकी मिल सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर कार्ड आपके लिए आता है कीप द फेथ। सो विश्वास रखेंगे तो सब कुछ संभव है, विश्वास नहीं रखेंगे तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ओके, कुछ और कार्ड्स चेक कर लेते हैं। सो दिसंबर और जनवरी तो लगभग अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस हैं, राइट, जो कंडीशंस मैंने आपको बताई। तो कुछ नया ट्राई करिए, फेथ रखिए, एक्सेप्ट लव। यहाँ पर बोला गया है आपको कि इन महीनों में अगर आपको प्यार मिलता है लोगों से, अगर कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है, उनका सपोर्ट लीजिए। यूनिवर्स आपको प्यार भेजती है तो प्यार लीजिए। अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हार्ट्स हैं। सो आप प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा पर काम करिएगा, ओके। ये आपको बोला गया है, गो विद द फ्लो, सरेंडर कर दो चीज़ें। आपको सिर्फ कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है दिसंबर और जनवरी को आपके फेवर में लेने के लिए। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, जॉब होल्डर हो, आप बिजनेस होल्डर हो, या कुछ भी नहीं है, आपको जॉब बिजनेस ये सब कुछ करना है। कुछ नया ट्राई करिए। सबसे पहली चीज़, कुछ नया ट्राई करिए, आपका हार्ट चक्रा हील करिए, एंड देन सरेंडर कर दीजिए, ओके। हार्ट चक्रा हील करने से मेरा हेल्थ को लेकर भी है कि हेल्थ अपनी अच्छी रखिए। आप अगर अच्छा खाएंगे पिएंगे, हेल्थ आपकी अच्छी होगी, देन आपका फोकस भी बढ़ेगा और फिर आपका करियर भी आगे बढ़ेगा। तो जो कि रीडिंग थी हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो यहाँ पर ना सब कुछ लिंक्ड है आपके लिए। सो यहाँ पर आपको हेल्थ भी देखना है, आपका हार्ट चक्रा भी क्लींस करना है, बैलेंस करना है, और आपको न्यू आइडियाज़ भी लेकर आना है नए तरीके से। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करें तो किसी की हेल्प ले लो कि मुझे क्या नया करना चाहिए। मैं इंटरव्यू देने के लिए जाती हूँ, हर बारी कुछ ना कुछ इशू हो जाता है, मुझे क्या नया करना चाहिए, मुझे बताइए आप,
राइट। तो कई ऐसे काउंसलर्स होते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पूरी टीम होती है तैयार करते हैं आपको इंटरव्यूज़ के लिए, तो उनसे थोड़ा आप आइडिया ले सकते हो या उनके क्लासेस ले सकते हो, सेशंस ले सकते हो। ऑफ कोर्स थोड़ा पैसा जाएगा, बट देन आपका फ्यूचर ब्राइट है, राइट। सो ये ध्यान में रखना है। तो हेल्थ में मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। खाने पीने का समय जो है वो देखिए क्या करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हरी सब्जियां हैं लीजिए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपकी हेल्थ अच्छी होगी बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आपके थॉट्स भी चेंज होंगे। जब आपका गट हेल्थ अच्छा होता है ना तो आपको पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं, नेगेटिव आते ही नहीं है। ऐसे कई बार आप लोग बोलते हो ना नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं दी पता नहीं क्यों, आप चेक करना, या तो आपका बीपी का इशू होगा या फिर आपको गट हेल्थ इश्यूज होंगे, राइट, या तो बॉडी पेन होगा, या कुछ ना कुछ होगा, और सारा सब कुछ गट से ही आता है, आप जानते हो। ये इश्यूज होते हैं ना तो मन और ज़्यादा उदास होता है। जब ये इश्यूज नहीं होते, आप बिल्कुल परफेक्ट होते हो, विटामिन प्रोटीन सब कुछ आपके बॉडी में है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो आपका मन वैसे ही खुश रहेगा। सो ये कोशिश आप करिए। और दिसंबर जनवरी में सब कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो जैसे अभी गाड़ी चल रही है वैसे ही चलने वाली है। मैंने आपको बता दिया अभी, ओके। हाँ, क्योंकि सब लोग सोच रहे होंगे कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे फिर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए दिसंबर और जनवरी दोनों के लिए आया है कि आप चीज़ों से आगे बढ़ो, लेट गो करो, फॉरगिव करो लोगों को, और अपने बारे में थोड़ा केयर करना सीखो। तो आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, करियर के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी 2 महीनों में। नहीं करोगे केयर, बहुत चीज़ें पकड़ के रखोगे, निगेटिविटी में रहोगे तो दिक्कत होगी। अब निगेटिविटी से कैसे बाहर निकले? हेल्थ अच्छी करो। सबसे पहले हेल्थ पकड़ो। हेल्थ के लिए सबसे पहले क्या करना है? डाइट चेंज करो। डाइट चेंज करो, हेल्थ अच्छी होगी, उसके बाद फिर सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं शेयर करूं कि आपको क्या खाना पीना चाहिए ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं एक छोटा सा डाइट प्लान शेयर कर सकती हूं, अगर आप कंफर्टेबल हो फॉलो करिए, और अगर नहीं हो तो आप अपने हिसाब से अपना डाइट प्लान सेट करिए, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आते हैं आपके हेल्थ के लिए, करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, दिसंबर एंड जनवरी के लिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, Two of Wands, Ten of Swords, Page of Pentacles। थोड़ा सा ना सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं, अभी के और जनवरी के भी। टावर की एनर्जी है ये। ओके, सो चैलेंजेस हैं लाइफ में और वो दिख रहे हैं, वो तो हम सभी की लाइफ में चैलेंजेस हैं। ऐसा तो इस दुनिया में कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो पूरी तरीके से खुश हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपके केस में थोड़ा ये है कि चारों तरफ से आप घिर जाते हो, जैसे कि आपका काम कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे थ्रोट में पता नहीं क्या हो गया, अभी मैं बोल रही हूँ तभी से हो गया, उससे पहले नहीं था। ओके, सो आपका काम में भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी है, बट मेहनत करने के लिए आप तैयार हो, लेकिन देन हेल्थ ही साथ नहीं देती तो क्या करें। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं आपके साथ। आई थिंक मुझे मेहनत करनी है, मेरी किस्मत में लिखा है, मेरी कुंडली में लिखा है कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, और मैं जितनी मेहनत करूंगी उतनी सफलता मिलेगी, और मैं तैयार हूँ। मैं आलसी नहीं हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो काम से बचे, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको बैठकर खाना पसंद है।
मैं उन लोगों में से हूँ जो कि बहुत मेहनत करना चाहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। बट क्या करें जब हेल्थ ही साथ नहीं दे रही, क्या करें जब सिचुएशन ही साथ नहीं दे रही, क्या करें जब टाइम ही साथ नहीं दे रहा। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं आपके साथ, मैं देख रही हूँ। और फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो एंड रात रात भर जागते हो, मोबाइल देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, सो दैट मन आपका थोड़ा अच्छा हो जाए। ऐसा भी होता है कि नेक्स्ट डे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। आप सोचते हो कि ओके, आज से मैं मेकअप करूँगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, खुद का ख्याल रखूँगी, सेल्फ केयर सेल्फ लव करूँगी एंड इसकी वजह से मेरी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी और सब अच्छा अच्छा होगा। बट अगेन अगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर आप उसी लो एनर्जी में आ जाते हो कि यार इतना किया उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है, कहने की बातें हैं और कुछ नहीं है। ये होता है आपके साथ। फिर जो भी आपने अपने पास रखा है उसको हटाना शुरू कर देते हो। जैसे कोई पुरानी चीज़ है तो उसको हटाने लग जाते हो। ओके, ये चीज़ मैं लेकर आई थी ना, इसके बाद से घर में दिक्कतें आई, या ये चीज़ मैंने पहनी, ये ज्वेलरी मैंने पहनी ना, उसके बाद से मेरे ऑफिस में माहौल ख़राब हो गया, या ये वाला डायरी मैं लेकर आई थी ना, ये वाला अफर्मेशन मैंने करना शुरू किया ना, उसके बाद से मेरे झगड़े होने शुरू हो गए, या ये वाला मैंने ब्रेसलेट पहन लिया था ना, इसके बाद से ऐसी प्रॉब्लम वैसी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, ऐसा वैसा वैसा। फिर वो चीज़ें आप फेंकना शुरू करते हो। तो कुछ पुराना फेंकते हो, कुछ नया भी फेंकते हो, ऐसा करते हो, क्योंकि आपका ना वहम, उससे वहम जुड़ जाता है कि ये चीज़ घर में आई, इसके बाद से दिक्कत होना शुरू हो गया। वो सब कुछ हटाने के बाद फिर आप वेटिंग मोड में चले जाते हो, अब देखते हैं क्या होगा। और फिर अगर वो चीज़ नहीं हुई तो फिर आप और लो एनर्जी में चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये होता रहता है आपके साथ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। हम्म बहुत कुछ प्रैक्टिस भी बहुत समय से कर रहे हो, ये भी एक रीज़न है कि लगातार हम प्रैक्टिस करते रहे 2-3 साल और काम नहीं बने। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, आपको आइडिया है? रीडिंग्स आपको देखना चाहिए। जानती हूँ, लेकिन अब हमें किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्ट्रेस की वजह से, आपकी चिंताओं की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। मैं बताती हूँ यहाँ क्या क्या हो रहा होगा। हेयर फॉल, स्किन रैशेस, डार्क सर्कल्स, गट हेल्थ इश्यूज, डायरिया, बोन रिलेटेड इश्यूज, नी पेन, एंड इसके अलावा हो सकता है कि आपको आपका ध्यान भी भ्रमित हो रहा हो। इस इमेज के से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप किसी चीज़ पर फोकस करते हो, आपको नींद आती है या सिर भारी होता है, और अगर फोकस नहीं करते तो काम नहीं बनता। ये चीज़ आपके साथ होती हो। टीथ रिलेटेड इश्यूज में भी ये सब कुछ हो रहे हो। तो ये धीरे 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 करके हुए होंगे, एक साथ नहीं हुए होंगे, राइट? तो ये जो प्रॉब्लम्स आपको हुई हैं ना, ये इसी वजह से हुई हैं कि जो भी प्रॉब्लम, जो भी तकलीफ़ें, परेशानियां चल रही हैं, उनको आपने अकेले हैंडल करने की कोशिश करी, और अभी वो हैंडल आपकी बॉडी नहीं कर पा रही, आपका मन नहीं कर पा रहा है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा खाली महसूस कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, और आप जैसे तैसे करके उसको दबा भी रहे हो। सामने से अगर कोई देखेगा तो कहेगा शी इज़ वेरी फाइन, लेकिन देन बॉडी हमें बताने लग जाती है ना कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, राइट? तो वो बॉडी सिम्टम्स दे रही है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, या आपको मन खाली करने की ज़रूरत है, या आपको किसी के सामने रोने की ज़रूरत है, या आपको किसी के साथ की ज़रूरत है। अब देखो, किसी का साथ पाना इतना आसान तो है नहीं। अभी मैं कहूँ कि हाँ आप दोस्त बनाइए, आप पार्टनर देखिए, तो ज़रूरी नहीं है ना वो दोस्त आपके लिए सच्चा ही साबित होगा। ज़रूरी नहीं है ना कि वो पार्टनर आपको प्यार करेगा ही या समझेगा। तो हम किसका साथ ले सकते हैं? काउंसलर का, किसी थेरेपिस्ट का। तो उनसे बात करिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल लेवल पर आप की सिचुएशन को देखेंगे तो एक तो वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं सारी चीज़ें, प्लस क्योंकि वो चार्जेस ले रहे हैं तो वो पूरा ध्यान रखते हैं आपका, राइट? वो आपको ट्रीट करते हैं। आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, मेडिसिन आपको दी जाएंगी। मेडिटेशन की ज़रूरत है तो मेडिटेशन करवाया जाएगा,
राइट? जो भी नीडफुल है वो किया जाता है। सो आप अभी उस स्टेज पर हो जहाँ पर आपको किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए गाइज। आप करियर का, फाइनेंसेस का, हेल्थ का रीडिंग देख रहे हो, बट उस सिचुएशन में आप नहीं हो जहाँ पर आप अपने आप को पूरी तरीके से संभाल पाओ। बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिस आप कर रहे हो और जो कि अच्छी बात है, बट मैं अभी कहूँगी कि ब्रेक ले लो थोड़ा और उसके बाद से फिर शुरू करो। आप ना बहुत वेटिंग एनर्जी में हो, बहुत डेस्परेट, जैसे ही आपने कुछ किया आप डेस्परेट हो जाते हो, 2 ही दिन में इसका कुछ तो असर दिखे, और यहीं पर दिक्कत होती है आपके साथ। और मैं इसके लिए आपको दोष नहीं दे रही कि ऐसा मत करो, आई नो कि अभी ये बहुत टाइम हो गया इसलिए आपकी स्थिति ऐसी हो गई है। तो देखो, 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम स्पिरिचुअलिटी को अपना लें, जैसे चैंटिंग, माला चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना महादेव का, राइट? मंदिर जाना, नियम बना लो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हमें हर दिन जाना ही जाना है, तो उसके ज़रिए एनर्जी इकट्ठी करो। या जो गुरु जैसे लोग होते हैं, संत लोग हैं, उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनकी बात सुनो, वो मन को प्रभावित करती है। और अगर आप ये नहीं कर सकते, जैसे आप एक फ़ीमेल हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी संत या गुरु से मिलना, एक वो हमारे अंदर ना ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं यार, रहने वाली बात भी है। तो आपको क्या करना है, टीवी पर सुन सकते हो या फिर किसी की बुक पढ़ सकते हो, राइट? अदरवाइज चैंटिंग सबसे अच्छा तरीका है, चैंट करिए। आप नियम बनाइए, मुझे सुबह 2 माला करनी है, शाम को 2 माला करनी है, और पूरा ध्यान लगा के करनी है। तो या तो आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो या फिर बुक्स पढ़ो, इनसे खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करो। और अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है देन आपको किसी से तो मिलना पड़ेगा बच्चे। ओके, सो यहाँ पर मैं अभी बताऊंगी कि दिसंबर कैसा है आपके लिए, लेकिन आप पता है किस सिचुएशन में हो। आप उस सिचुएशन में हो कि अभी जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, अगर कल ही वो चीज़ आपको मिल जाती है ना, तो उसको लेकर सिर्फ 1 हफ्ते आप खुश रहोगे, उसके बाद फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आप उस स्टेज पर हो। सो आपको खुद के बारे में सोचना है। ओके, देखते हैं अभी आगे और क्या है, क्योंकि देखो एक भी कार्ड यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं दिखाता है, सिर्फ ये वाला कार्ड जो है वो पेंटिकल की एनर्जी दिखा रहा है, बट वो भी पेज में है, यानी कि शुरुआत, जबकि मेहनत आप कब से कर रहे हो। और ये कार्ड जो है ये पता है क्या मैसेज दे रहा है, ये कार्ड दे रहा है कि जब आपके फाइनेंसेस को लेकर डिफ़िकल्टीज हो, प्रॉब्लम्स हो, यूनिवर्स खटास आपको दे रही है ना, तो आप उसमें खुद मिठास मिला के उसको सेलिब्रेट करो। यानी कि लर्निंग पीरियड है। अगर आप करियर में कुछ कर नहीं पा रहे, अभी आपको लग रहा है कर नहीं पा रहे, मैं कहूँगी ही नहीं, आप तो कर रहे हो, रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, तो ये सिर्फ टेस्टिंग पीरियड है। अभी आपका सवाल होगा क्यों इतने टेस्ट ले रही है यूनिवर्स? क्योंकि हम अपना जो धर्मा है वो भूल जाते हैं, अपना सोल पर्पस भूल जाते हैं। आने के बाद हम सब किसी ना किसी काम के लिए भेजे जाते हैं। हम जब वो काम भूल जाते हैं ना, तो यूनिवर्स फिर हमें तमाचे लगाती है। तो ये तमाचे ही ये डिफ़िकल्टीज हैं, ये वही है, ऐसा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नथिंग इज एवर एज होपलेस एज इट सीम्स। देख रहे हो, ये मैसेज है आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यू हैव, लुक एट यू। और यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। ऑल अब्रोड, ऑल अब्रोड विच टाइम टू राइट अ न्यू चैप्टर। दिसंबर एंड जनवरी में आप कहीं पर जा रहे हो गाइस, ठीक है? अगर आपके पास जॉब या बिजनेस कुछ भी नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहीं और जाने की, वहाँ पर नया जॉब करने की या बिजनेस करने की किसी के साथ। और इसकी क्लैरिटी आपको दिसंबर में मिलेगी या दिसंबर के लास्ट वीक में, मतलब दिसंबर ही है लेकिन लास्ट वीक में मिलेगी। पता चलेगा आपको कि जितनी दशा आपको अपनी बुरी लग रही थी ना, उतनी दशा आपकी बुरी है नहीं। ओके, सो यहाँ पर ट्रैवल आपके लिए दिखाई दे रहा है। और दिसंबर एंड जनवरी में आपको भी पता चलेगा कि आप कितने खास हो, लोगों को भी पता चलेगा कि आप कितने मैजिकल हो, ऐसा समझ लो। बहुत टैलेंट है आपके अंदर, स्किल्स हैं आपके अंदर, मौका आपको नहीं मिल रहा था दिखाने का, तो फाइनली आपको मौका मिल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे क्या मैसेजेस आ रहे हैं कि जिस फील्ड के लिए आप ट्राई कर रहे हो सकता है ये जो तरक्की मुझे दिख रही है ना, ये उस फील्ड में ना होकर किसी और फील्ड में हो।
जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब ना मिले, आपको पहले प्राइवेट सेक्टर में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले और आप वहाँ पर जाओगे और देन वहाँ इस तरीके से उभरोगे आप कि हो सकता है फिर गवर्नमेंट जॉब भी आप पलट के ना देखो, उससे तिगुना चौगुना आपको मिलना शुरू हो जाए। बट वही है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं है। अगर आप सोचोगे मैं कैसे ट्रैवल करूंगी या मैं कैसे इतनी दूर जाऊंगी या जाऊंगा, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, साइकिक नंबर 2 है, या आपके नाम से भी अगर नंबर 2 बनता है ना, तो पक्का आपकी ये आदत होगी कि जब भी आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप फैमिली की तरफ देखते हो, मम्मी पापा का क्या होगा, मम्मी पापा को भी लेके जाना ना, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको ये, ठीक है। सो यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है आपके लिए, आप हील कर रहे हो धीरे धीरे। आई एम श्योर या तो आप किसी से थेरेपी या काउंसलिंग ले रहे हो, अदरवाइज ये रीडिंग देखने के बाद में आप काउंसलिंग लोगे अगर आपको लगता है कि दीदी के वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। सुरभि दी जो बोल रही है हमारा अच्छा चाहती है, इसलिए बोल रही है, अच्छा करने के लिए बोल रही है, तो आई एम श्योर आप जाओगे किसी के पास और फिर आपकी हीलिंग शुरू होगी। और यहाँ से देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको शुरू हो जाती है, मिल जाती है। 11 जस्टिस, स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट जस्ट फाइन। आपको बोला गया है आप अपना सत्य ना छोड़ें, अपना रास्ता ना छोड़ें। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत प्यारे हो, ईमानदार हो, अच्छे हो एंड दैट्स वाई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है नहीं छोड़ना है, आपका जो सत्य है नहीं छोड़ना है, आपका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका नहीं आपको छोड़ना है। सब हर एक चीज़ आपके फेवर में आएगी, लेकिन वही ये समय आपके फेवर में अभी नहीं था। जो बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं, बड़े बड़े समाज सुधारक रहे हैं, कितना कुछ उन्होंने फेस किया है, लेकिन आज हम उनकी स्टोरीज पढ़ के इंस्पायर्ड होते हैं, राइट। तो वही चीज़ आपके केस में है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप खुद की हीलिंग करो, अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालो, अपनी काउंसलिंग करवाओ। काउंसलर को भी काउंसलिंग की नीड होती है, डॉक्टर को भी डॉक्टर की नीड होती है, ठीक है, टीचर को भी टीचर की नीड हो जाती है। सो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि आई नो एवरीथिंग अबाउट लाइफ चैलेंजेस एंड जर्नी, सो आई डोंट नीड एनीबडी। ऐसा नहीं है, आपको भी ज़रूरत पड़ती है, सबको पड़ती है यार, हैं तो हम इंसान ही, हम कुछ भी बन जाए लेकिन रहेंगे तो इंसान ही ना। सो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। समय आपका अच्छा आ रहा है, वही मुझे लग रहा था। अच्छा, फरवरी का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, लेट मी टेल यू। और अक्टूबर में भी कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि थोड़ा चैलेंजिंग रहा होगा एंड देन थोड़ा आपकी एनर्जी ज़्यादा ही लो हो गई। मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा, आपने कहा कि मैं अपने जो प्रिंसिपल्स हैं नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा, मैं जैसी हूँ वैसे ही करूँगी या करूँगा, और फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से गई और फिर आपको लगा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्या मुझे ये मौका ले लेना चाहिए था, मुझे इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए थी। बट नहीं, आपको बोला गया है कि आपने जो किया उस वक्त वो बहुत अच्छा किया और आगे भी आपको ऐसा ही रहना है और आपको ऐसे रहते हुए ही मौके मिलेंगे। सो आपका तरीका गलत नहीं है, आपके सिद्धांत गलत नहीं है, बस आपको परखा जा रहा है। और जब आपको परख लिया जाएगा, देखा जाएगा कि आप अडिग हो, आप नहीं उस जगह से हिलते डुलते हो, फिर आपको एक बड़ी पोजीशन मिलेगी। ऐसा होता है कई बार, मैंने कई बार पढ़ा है ऐसे लोगों के बारे में कि वो अपने सिद्धांत नहीं छोड़ रहे थे, अपनी मर्यादा नहीं तोड़ रहे थे और फिर उनको वो पोजीशन दी गई कि यार ये सॉलिड बंदा है, ये सॉलिड बंदी है, इसको ये पोजीशन देंगे हम, क्योंकि हमें भरोसा है कि ये कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। ओके, तो स्टिक करो अपने प्रिंसिपल्स के साथ में। पैशन, जिस भी चीज़ के लिए, काम के लिए आप पैशनेट हो, उस फील्ड में हो सकता है आपको बड़ा सक्सेस मिले। टीचिंग हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है एंड हो सकता है आप एक थेरेपिस्ट बन जाओ, स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल गाइड भी आप बन सकते हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। सो है सक्सेस आगे। विजडम, सी 7 नंबर भी यहाँ पर है, 7 नंबर विजडम का है, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है, 7 नंबर केतु का है, ट्रुथ का है, राइट। सो केतु क्या करता है, केतु सत्य दिखाता है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में कौन आपका अपना है, कौन, वैसे तो कोई अपना नहीं है, फिर भी कुछ हद तक कौन आपका अच्छा सोच रहा है, कौन अच्छा नहीं सोच रहा है, इसकी क्लैरिटी देगा। तो जब वो क्लैरिटी देता है तो ऐसे ही मिलती है, आप सच की राह पर चलते हो और लोग आपको गालियां देते हैं, राइट। ये होता है, तो वही चीज़ आपने भी फेस करी, बट इसका मतलब ये नहीं आप हार मान लो। बस इतना करो कि जब लोग आपको बुरा बोलते हैं और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, किसी से बात करो, टॉक टू समवन,
और अपना जितना भी गुस्सा है या आपके अंदर तकलीफ भरी है उसको निकालो, साफ करो, जैसे वो क्लीन हो जाएगा अच्छे हो जाओगे। लेकिन हाँ, जब कोई नहीं होता बात करने के लिए दिक्कत तब होती है। विजडम की एनर्जी यहाँ पर नंबर 4 भी आया। सो नंबर 4 भी काफ़ी यूनिक होता है। हम सभी जानते हैं कि वो सवाल बहुत पूछते हैं। जिनका भी डेस्टिनी नंबर 4 होगा, साइकिक नंबर 4 होगा या नाम का टोटल 4 है, सवाल बहुत पूछते हैं क्योंकि उनको कुछ बड़ा कुछ यूनिक करना होता है। इसलिए भी लोग उनसे परेशान होते हैं, उनको हर्ट करते हैं, जबकि उनके जो सवाल है वो लॉजिकल है। लॉजिक पर उनका ध्यान रहता है। भाई क्यों लड़कियां शादी करके लड़कों के घर जाए, लड़के शादी करके क्यों नहीं आते, इस तरीके के सवाल होते हैं। अब दो जवाब। अब लोगों के पास जवाब होता नहीं है तो फिर वो डांट देते हैं, फटकार देते हैं और बोल देते हैं तेरे में कमी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सवाल पूछते हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं। दे वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, तो सक्सेस है। और नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है गाइस, बट दे आर वेरी अबंडेंट। क्यों? क्योंकि वो डिटैच होते हैं। और हमेशा याद रखो, जब आप अपने करियर से, पैसे से, अपने एग्जाम से डिटैच हो जाओगे ना, कि ठीक है हमने अपनी मेहनत करी, रिजल्ट आना होगा अच्छा आएगा, नहीं आना होगा ना सही, कुछ और रास्ते खुलेंगे। भाई यूनिवर्स ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो कुछ तो हमें करवा के देगी ना, हमें कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, हाँ हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हाँ हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हो गया तो अच्छी बात, हमने अपनी मेहनत करी, नहीं हुआ तो जा हम कुछ और कर लेंगे। जिस दिन ये एटीट्यूड आ गया ना, उसी दिन आपके पास ढेर सारा पैसा, ढेर सारा मान सम्मान, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आना, मैगजीन्स में फ़ोटो आना, इंटरव्यूज़ आपके आना, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। 7 नंबर डिटैचमेंट का नंबर है। जितना आप डिटैच होगे कि फ़र्क नहीं पड़ रहा मैनू, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते चले जाओगे। सो ये कॉम्बिनेशन भी यही चीज़ बता रहे। तो आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो इस वजह से भी हो रही है कि बच्चे डिटैच होना सीखो। एंड दैट्स वाई सी, लव से डिटैच होगे तो लव मिलेगा। 3 है यहाँ पर, नंबर 3 विजडम का नंबर है। यहाँ पर विजडम का मैसेज है। सो आप लोग बहुत बुद्धिमान लोग हो और बुद्धिमानी आपकी ओर बढ़ाई जा रही है, सो दैट आपको बड़ी पोजीशन, बड़ा ओहदा मिले। सो आप इतने दिनों तक परेशान थे, इतने महीनों तक परेशान थे कि मेरा क्या होगा, एंड यू सी यहाँ पर फाइनेंशियली आप स्टेबल हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आपका मान सम्मान भी बढ़ रहा है। कुछ तो वो होते हैं कि सिर्फ पैसा ही है उनके पास, रिस्पेक्ट नहीं होती, आपके पास सब कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ पर रेड कलर भी है, ग्रीन कलर भी है, और क्या चाहिए, क्लैरिटी, क्लैरिटी का भी यहाँ पर कार्ड है। सो क्लैरिटी भी आपको मिल रही है। जनवरी का जो पहला दिन है, उसी दिन से आपका फोकस भी बढ़ेगा, क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको समझ आएगा एग्जैक्टली है क्या चीज़ है जो काम नहीं कर रही थी आपके लिए। आपको मजबूत बनाया जा रहा है। भाई देखो, अब आप पोजीशन बड़ी मांगते हो, और फिर जब पोजीशन के लिए आपको तैयार किया जाता है तो आपको दिक्कत होती है। आपको जनरल बनना है, आपको फौज में जाना है, या आपको सीनियर पायलट बनना है, देन फिर स्ट्रगल्स भी तो उतने ही हैं। आप ऐसे ही गुरु से कनेक्ट होगे जो स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि उसको अच्छे से सिखाना है, तो फिर उतने ही प्रॉब्लम्स होंगे, डांट भी उतनी पड़ेगी, मार भी उतनी पड़ती है। बट देन बन के भी तो आप सोना तैयार होते हो ना, बस वही चीज़ है। तो ये समय चल रहा था वैसा चल रहा था, लेकिन आगे वैसा नहीं है। आप देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। आगे मौका मिलेगा, आप ट्रैवल करोगे, लेकिन एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व्ड है। तो दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में आपको ट्रैवल करने के लिए बोला जाएगा। किसी और सिटी में ही आपकी जॉब लगेगी या कंट्री में। बिजनेस भी आपका जहाँ आप रह रहे हो वहाँ नहीं दिख रहा मुझे, कहीं और ही दिख रहा है। ओके, और जो बच्चे ये रीडिंग देख रहे हैं जानने के लिए कि मेरे एग्ज़ाम का क्या होगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, बट देन आप जहाँ पर पढ़ रहे हो वहाँ से शिफ्ट करो, कहीं और आप जाओ, कोई और सेंटर आप देखो, या कोई और ट्यूटर आप देखो, या जिनसे आप पढ़ रहे हो वो अच्छी बात है, किसी और को भी सुनना शुरू करो, तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहूँगी कि और ज़्यादा आप बेहतर बन रहे हो। अगर आप एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमी है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स चाहती है अभी आप और पढ़ो, थोड़ा और पक्के बनो, क्योंकि जो पोजीशन मिलेगी उसके लायक आपका बनना बहुत ज़रूरी है। ओके। और जिनको अभी कोई जॉब वगैरह नहीं है, मैंने आपको बता दिया आपको बाहर जाना पड़ेगा। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी बाहर जाने के चांसेस बनने वाले हैं। जैसे हो सकता है कि आपको बाहर आउट ऑफ कंट्री भेजा जाए, यूएस या कहीं भी, किसी भी जगह। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी किसी जगह आप कोई वीज़ा वगैरह का आपका काम हुआ है आई थिंक अभी, तो आपके चांसेस बन रहे हैं। सो आप जाओगे। तो
अगर आपको ऐसा कुछ बोला जाए कि आप जाना चाहते हो या नहीं, आपके पास ऑप्शन है, हाँ कर दो ना कर दो, हाँ करना ना मत करना, ठीक है? आपका जाना ज़रूरी है आपके सक्सेस के लिए। रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो। थोड़ा जो प्राइड एंड ईगो आपके अंदर है ना, उसको भी समझने की कोशिश करिए। सेल्फ रिस्पेक्ट एक चीज़ है, प्राइड एंड ईगो एक चीज़ है। आई मीन प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लो, ईगो अलग चीज़ है। तो ये थोड़ा इसका जो डिफरेंस है समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक छोटी सी पतली सी लाइन होती है दोनों के बीच में, तो बहुत ज़्यादा समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? मैं प्राइड को भी एक तरीके से साइड में ही लेती हूँ। सो आप देख लो, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, उसके बाद ईगो नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। अब मेरे से तीनों का डेफिनेशन पूछोगे, मेरे लिए अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए प्राइड सेल्फ रिस्पेक्ट सेम है, आप मेरे से पूछो, मैं तीनों का अलग अलग दूंगी। तो मैं बस यही कहूँगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो, बाकी चीज़ें आपके काम की नहीं हैं। इससे आपके करियर पर असर बैठता है एक्चुअली। अब वही है ना, जैसे कि मैंने कहा कि आप सही हो, अपने प्रिंसिपल्स बना के रखो, तो प्रिंसिपल्स बना के रखो, लेकिन ज़ुबान अच्छी रखो, ओके? वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो घमंड के रूप में बाहर नहीं आने चाहिए। ऐसे आने चाहिए कि मैं ऐसी इंसान हूँ, और बहुत जनरोसिटी के साथ, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखो, क्योंकि ज़बान पर सबका ध्यान जाता है, काम पर थोड़ा कम, जब बात दिखाने की आए तो आप कितना भी अच्छा करो, कितना भी, और अगर आपने किसी को गाली दे दी तो सारा जो आपका एक्शन है, जो आपकी मेहनत है ना, वो पानी में चली जाती है। ज़ुबान हमेशा मीठी रखो, हमेशा याद रखो, कोई कितना भी बदतमीजी दे, बात हमेशा अच्छे से करो, कभी कड़वे से नहीं करनी। तो अपनी उंगली किसी के हाथ में मत दो कि कोई पकड़ के खींचे। तो हमेशा अच्छे से बात करो, बदतमीजी मत करो, अगर होशियारी से चलना है तो, ओके? एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ, और अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। हेल्थ के लिए कार्ड्स उतने अच्छे आपके लिए नहीं आ रहे हैं, तो जैसे कि मैंने कहा था, करियर के लिए देखूंगी, हेल्थ के लिए देखूंगी, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो। डॉक्टर के पास जाओ, फुल बॉडी चेकअप करवा लो, और कुछ भी कमी है तो उसका ट्रीटमेंट अभी से लेना शुरू करो। ये हेल्थ के लिए कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं। कीप द फेथ रखिए, एंड चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। अचानक से धन प्राप्ति होगी आपको। ये आपको ब्राउन कलर की अगर, या ग्रे कलर की, या डार्क येलो कलर की बटरफ्लाई दिखती है, या वाइट दिखती है, तो समझ जाइए ढेर सारा पैसा आने वाला है आपके जीवन में, दिसंबर में भी, जनवरी में भी। ये देखिए, मैंने बोला था आपको, ठीक है? जॉइन इन, वाइट भी मैंने बोली थी। प्यार से रहो लोगों के साथ, बस यही संदेश दूंगी। जितना प्यार से रहोगे उतना अच्छा है। यहाँ से देखते हैं क्या है। क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। नमक के पानी से नहाना शुरू करिए आप लोग, और अफर्मेशंस चैंट करना शुरू करिए पॉजिटिव चेंज के लिए। एनसी यहाँ पर क्या है? प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ओके, तो दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा है, जनवरी उससे भी ज़्यादा अच्छा है, ऐसा है यहाँ पर। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर अभी आपको लग रहा है कि आपके फेवर में कोई भी चीज़ नहीं है, फेवर में आ जाएगी। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी रखने को आपको बोला गया है। पिछले दिनों में बहुत खर्चा किया होगा आपने पैसों का, तो पैसे की कमी होती है, ऐसा होता है, मालूम है? अगर लक्ष्मी आपके पास हो और आपने बहुत बेफिक्री में पैसा उड़ाया, तो फिर नेक्स्ट बर्थ में आपको पैसे की कमी हो जाती है। यहाँ पर डिसिप्लिन बना के रखना है। पैसा आता है, कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। एफर्ट्स भी आपको दिखाने हैं, लगाने हैं, मेहनत आप पर पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल फाइनली आपको मिलेगा। और अपनी इंट्यूशन की सुनकर आगे बढ़िए। नंबर 4 फिर से यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी नंबर 4 है, ठीक है? 3 भी यहाँ पर आ रहा है। तो इन नंबर्स के साथ में मैं एक चीज़ और कहूँगी आपसे, लव का भी कार्ड आया। सी, यहाँ पर भी लव है, यहाँ पर भी लव है। नंबर 6 की एनर्जी है, यानी कि बैलेंस की एनर्जी है। रेसिप्रोकेट करेंगे लोग आपसे दिसंबर एंड जनवरी में। रिश्तों में भी सुधार होगा, और जो आपके कलीग्स हैं या जिनसे आप हेल्प मांग रहे हो, किसी से लोन ले रहे हो, तो उनको भी आप पर प्यार आना शुरू हो जाएगा आपके व्यवहार में परिवर्तन देखते हुए। जैसे अभी मैंने आपको कहा, अपनी ज़ुबान जो है मीठी रखिए, अपने सिद्धांत बना के रखिए, अपने नियम बना के रखिए, लेकिन बात करने में मिठास होनी चाहिए, वहाँ पर कड़वाहट नहीं हो। वहाँ पर अगर मिठास है ना, तो फिर समझ लो कि आधा जो लड़ाई है, जो आपका युद्ध है, वो आपने जीत लिया, ऐसे मान के चलो। इसलिए कभी किसी से भी बदतमीजी से बात मत करो, ओके? ये चीज़ हमेशा याद रखना है आपने। सो प्यार भी आपको ढेर सारा मिलेगा। एंड नंबर 4 की एनर्जी के साथ में राहु है, राहु बहुत देता है,
4 जो है राहु का है, तो राहु बहुत देगा आपको, ढेर सारा देगा, बट फिर आपका दिमाग भी घुमा देता है कई बार। तो वहाँ पर आपको धैर्य रखना है। तो दिमाग अगर घूमता भी है, ज़ुबान अपनी कंट्रोल में रखो, सारे काम आपके बनेंगे। तो कहीं ना कहीं कृपा हो रही है राहु देव की। सो यहाँ आपके काम बनने वाले हैं। ऐसे केतु जो है वो डिटैच कर देता है, और राहु जो है वो थोड़ा अटैच करने की कोशिश करता है, बट राहु एक बहुत बढ़ाता है, फैलाता है। राहु का काम ये है। हो सकता है कि कुछ लोगों की दशा भी चल रही हो राहु की, ऐसा भी संभव है। या अगर आपका 7.5 ही चल रहा था और आप कुंभ राशि के हैं, तो अभी आप देखोगे जनवरी में कि बहुत सारे जो आपके काम रुके हुए थे वो अचानक से बढ़ेंगे, फैलेंगे, और बहुत पैसा भी बहुत आएगा। हाँ, ऐसा है। ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड ये सब कुछ होने की संभावना है। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है। हाय ग्रुप नंबर 3। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं कि दिसंबर एंड जनवरी आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके करियर को देखते हुए, फाइनेंसेस को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए। लेट्स सी। तो यहाँ से थोड़ा सिचुएशन देखेंगे आपका क्या चल रहा है, और फिर आगे मैसेजेस होंगे, शेयर करूँगी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है नंबर 8 के साथ। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, Seven of Wands, Knight of Pentacles. Okay. ओके, सो जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, उनकी करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी है कि यूनिवर्स ऐसे लोगों से आपको ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रही होगी जो आपके लिए कड़वाहट रखते हैं, आपको ब्लेम करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बट आपसे यूनिवर्स की चाह ये है कि आप बहुत ही आराम से चीज़ों को हैंडल करो। मतलब किसी को जवाब नहीं देना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, साइड से निकल जाना है, माइंड नहीं करना है, और अपने काम में आपको अपनी पूरी मेहनत लगानी है। कुछ ऐसा सिचुएशन बनता होगा अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हो सकता है बहुत आपको अप्रिशिएट ना किया जाता हो, लेकिन आपसे अगर कोई गलती हो गई तो दोष देने वाले बहुत सारे लोग हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जिनके साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। बस वही हैं, बाकी सारे लोग कहीं ना कहीं आपके विरोध में हैं। ऐसा है, ऐसा चल रहा है। तो आपको बहुत ही अनफेयर सी चीज़ें लगती होंगी कि क्यों है मेरे साथ ऐसा, और मुझे क्यों ये फेस करना पड़ रहा है। जब आप रीडिंग्स देखते होंगे या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते होंगे या किसी से टैरो कार्ड रीडिंग्स लेते होंगे, तो वो आपको बोलते होंगे कि यूनिवर्स आपको मजबूत बनाना चाहती है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। तो आपका कई बार उनसे ये कहना होता होगा कि मुझे नहीं बनना भाई मजबूत, मैं क्या करूँगी मजबूत बन के, मतलब मुझे क्या कर, मुझे कहीं जाके फाइट करनी है, मेरे को सरहद पे जाना है, क्या करना है मुझे, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं। ये सवाल मन में रहता होगा कि मुझे नहीं बनना ऐसा, मुझे इतना स्ट्रांग नहीं बनना, मुझे नहीं बनना कोई खिलाड़ी, या मुझे नहीं बनना कोई योद्धा, क्यों ये चीज़ें मैं फेस करूं। बट फिर भी आपको जवाब वही मिलता होगा कि आपको फेस करना चाहिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपको बहुत कुछ अपने हाथों में लेकर चीज़ें करनी है, खुद हैंडल करना है। तो आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, आपको लेसन्स मिलने हैं, ये वो। सो इसका एक रीज़न ये भी है गाइस कि समटाइम्स ना ये सिचुएशंस हमारे पास्ट लाइफ से बनती हैं। समटाइम्स तो ये है कि हम अपना धर्म नहीं याद कर पा रहे हैं कि क्या है हमारा सोल पर्पस, क्या है हम नहीं जानते हैं, एंड दैट्स वाई
हमें यूनिवर्स इस तरीके से पुश करती है कि आप अपना सोल पर्पस फॉलो करो। सी, आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आएंगी, आप उसी वक्त सोल पर्पस के बारे में सोचोगे, वैसे आप सोचोगे ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैरिटी करना तब शुरू करते हैं जब उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब उनको कपड़े नहीं मिल रहे ठीक से, खाना नहीं मिल रहा ठीक से, तब उनको लगता है कि अरे ये लोग भी कैसे रहते होंगे, तो अब मैं, मेरे पास जो भी है उससे मैं चैरिटी करूँगी। बहुत कम ऐसे हैं जिनके पास बहुत है, भर भर कर है, फिर भी वो उन लोगों की हेल्प करते हैं, राइट। अदरवाइज़ तो ज़्यादातर के तभी करते हैं जब मुसीबत होती है। ऐसे मेरे पास कई सारे लोग आते हैं रीडिंग के लिए, तो जब मैं उनको बोलती हूँ कि आपके जीवन में ये समस्या है, ये समस्या का अंत तब होगा जब आप चैरिटी करोगे, क्योंकि आपके कार्ड्स में आ रहा है। ओके, ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ, आपके कार्ड्स में आ रहा है भाई, कार्ड्स में आता है, मैं आपको भी तो बताती हूँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स आता है, तो उसका मतलब वही है, चैरिटी करो। ओके, तब वो चैरिटी करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा, उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तब वो कहते हैं अच्छा ठीक है अभी ये ज़रूरी है क्या, तो ठीक है अब तुम दे देंगे हम उनको खाना, लो खा लो खाना, क्योंकि मैं ठीक हो जाऊँ। उनका रीज़न वही होता है। बहुत कम ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी को दे दें, ज़्यादातर के यही होता है कि हमारा अच्छा हो जाए तो तुम ठीक है खा लो खाना, ऐसा, राइट। तो कई बार ये सब कुछ ना हमारे पिछले जन्म से जुड़ा होता है, एंड समटाइम्स ये धर्मा होता है। अब आपका धर्मा है चैरिटी करना, लेकिन आप चैरिटी नहीं कर रहे, आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है, तो फिर यूनिवर्स आपके सामने स्थितियाँ लेके आती है, परेशान होते हो जब आप, तब आप उधर आपका ध्यान जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि सबका धर्मा चैरिटी करना है, सबका अलग अलग है, तो वो उस तरफ पुश करती है यूनिवर्स। और नहीं तो ये पास्ट लाइफ से होता है। पास्ट लाइफ में अगर आपने किसी को बहुत तकलीफ दी है, किसी की लाइफ में जो स्ट्रगल्स रहे हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल थे, तो फिर अभी आप फेस करोगे, ऐसा है। तो ये जो आपका रहता है कि मजबूत यूनिवर्स क्यों बना रही है, कई सारे रीजंस होते हैं, या लेसन्स आपको क्यों मिलने, कई सारे रीजंस होते हैं। वैसे आपके केस में भी है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो चीज़ आप फेस कर रहे हो, आपको मजबूत बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती आप खुद को मजबूत बना रहे हो, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, सारे काम खुद से कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है आप अकेले ही रहते हो, सारा सब कुछ आप अपना खुद हैंडल करते हो, खाना बनाना, कपड़े देखना, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाना, बहुत बीमार हो तो वहीं पड़े हुए हो, या तो किसी को बोल रहे हो कॉल करके कि दवाई दे दो, तो यहाँ तक चीज़ें आ जाती हैं। मेरे साथ भी ये हो जाता था एक दो बारी। तो जब आप अकेले रहते हो सब कुछ फेस करते हो, तो वो चीज़ें आप फेस कर रहे हो। रीज़न यही है कहीं ना कहीं, या तो आप अपना सोल पर्पस भूले हुए हो, या फिर ये पास्ट लाइफ का कुछ है। सो अगर मैं दिसंबर एंड जनवरी की बात करूं, दिसंबर एंड जनवरी में भी कोई एक व्यक्ति है जो बहुत खास है आपके लिए, आपके साथ रहेगा। अगर कोई भी नहीं है तो आप किसी से मिलोगे, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू होगी। दिसंबर एंड जनवरी में ग्रोथ है, लेकिन स्लो है। ओके, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, या फिर आप जॉब के इंटरव्यूज़ दे रहे हो, या बिजनेस शुरू कर रहे हो, जो भी करते हो आप, दिसंबर और जनवरी में ग्रोथ है, पक्का है, लेकिन धीरे 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 करके। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे 100 में से कम 99 तो मिले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो धीरे धीरे मिलेगा जो भी है, बट मिलेगा ज़रूर। प्लस जनवरी के बाद हो सकता है, जनवरी नहीं, मार्च के बाद हो सकता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो दुगना तिगनी तेज़ी से बढ़े, लेकिन उससे पहले ग्रोथ है, बट धीरे धीरे धीरे। 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, अरे वाह, वेरी गुड। सही, कितने सारे बटरफ्लाइज हैं यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एक काम आप और कर सकते हो जो यहाँ पर आपको बोला गया है करने के लिए, जिससे आपको थोड़ा तो ग्रोथ बढ़ता हुआ दिखेगा। वो ये कि अगर आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हो जहाँ पर लोग बिल्कुल आपसे अलग हैं, अपोजिट हैं, तो आप थोड़ा उनको छोड़ने का प्रयास करिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऐसे लोगों से जुड़े हो जो आपको कभी कुछ नहीं समझते, डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन आप उनसे अटैच हो, दैट्स वाई आप उनको छोड़ नहीं पा रहे। ये रीज़न भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ धीमी है।
अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे आप मेरी फैमिली ऐसी है, टॉक्सिक है, तो क्या हम फैमिली छोड़ दें? बिल्कुल नहीं छोड़ दो आप फैमिली, फैमिली को कौन छोड़ सकता है, लेकिन ब्रेक तो ले सकते हैं ना। मान लीजिए कि अभी आप जैसे जॉब के लिए रीडिंग देख रहे हो कि मेरी दिसंबर या जनवरी में जॉब लग जाएगी या फिर नहीं। अगर आपकी जॉब किसी दूसरी सिटी या कंट्री में लग जाती है तो क्या नहीं जाओगे? और अगर आप नहीं जाओगे तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि गोल्स जब हम अपने पूरे करते हैं तो फिर हम ये नहीं देखते कि कहाँ से हो रहे हैं, या यूनिवर्स से जब हम मांगते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए तो फिर हम ये नहीं बोलते कि हमें इसी जगह पर जॉब या कुछ भी चाहिए, राइट? पहला जो भी हमें मिलता है हम उसको चुनते हैं, फिर हम आगे पीछे की चीज़ें सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ये पहला जॉब हमें मिला और बहुत अच्छा, हम इसको करते हैं और फिर यहाँ से धीरे से कहीं और शिफ्ट करेंगे, राइट? ये चीज़ है। तो क्या तब आप अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रहते? मान लो अगर आप दूर कहीं पर जॉब मिलती तो क्या पेरेंट्स से दूर नहीं रहते? फिर तो अभी वो टॉक्सिक हैं अगर आपके लिए, और फिर आप थोड़ा अलग रह लिए, थोड़ा ब्रेक आपने ले लिया, तो क्या गुनाह हो गया? इससे पता है क्या होता है, मैंने कई लोगों को ये सलाह दी है, और अगर आप उनसे बात करोगे, पता नहीं, मैं अभी वही है ना कि वीडियो में आप सामने नहीं ला सकते, अदरवाइज तो मैं आपको सुनवाती हूँ उनसे कि उनको कितना आराम मिला है। जिन लोगों की अपनी फैमिली से नहीं बनती है, जब मैंने उनको बोला कि आप ब्रेक लो, आप पड़ोस वाले घर में ही रहने लग जाओ। अगर आपके पड़ोस में फ्लैट वगैरह मिल रहा है, आप वहाँ रहना शुरू करो, शिफ्ट करो। तो जब 24 घंटे आप उनके सामने नहीं होगे, या हर दिन आप उनके सामने नहीं होगे, जैसे आप कहोगे 24 घंटे तो होते नहीं है, वैसे हम चले जाते हैं जॉब के लिए, तो जब आते हो रात में वापस नहीं आओगे, वहाँ जाओगे और फिर संडे को मिलोगे ना, वही पेरेंट्स, वही भाई बहन आपको प्यार करना शुरू कर देंगे। और उन लोगों ने ये किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैम अब जब हम घर जाते हैं ना, हमारा वेट हो रहा होता है। और पहले क्या होता था कि ऑफिस से जैसे हम घर आए, अपने शॉप से जैसे हम घर आए, वैसे ही सबकी फ्रस्ट्रेशन निकलती थी हमारे ऊपर, और अभी चीज़ें ही बिल्कुल अलग हैं, राइट? तो क्या होता है ऐसे माहौल में रहने से, जब हमारा घर का माहौल अच्छा नहीं होता तो हम फाइनेंशियली भी ग्रो नहीं कर पाते हैं, स्टेबल नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा चिड़चिड़ा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो घर की फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर भरती है, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन, भले ही हम कितने प्यार से लोगों से बोलें, लेकिन एनर्जी तो, जिस एनर्जी में हम रहे हैं उसका असर तो होगा ना। तरक्की नहीं कर पाते हैं हम। धुआं क्यों करते हैं घर में? क्योंकि निगेटिविटी बाहर हो जाए। क्यों? क्योंकि घर का माहौल अच्छा हो, लोग हेल्दी रहें, खुश रहें, राइट? बस यही है। तो आपको कहीं ना कहीं इस एनर्जी को हटाना है, इस नेगेटिव एनर्जी को हटाना है। अब अगर आपको किसी दोस्त से ये नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, उससे बाहर निकलो। अगर फैमिली से मिल रही है, थोड़ा दिन दूर चले जाओ। कोई भी ऐसा ग्रुप है जहां पर आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं है, टॉक्सिक है, जहां लोग सिर्फ आपको ब्लेम करते हैं, उनसे दूर चले जाओ। जानने की कोशिश करो देन आपको क्या पसंद है, फिर वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा लो, और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कितना समय आपने ऐवें ही गवा दिया। ठीक है? तो मैंने दोनों ही पक्ष आपके सामने रख दिए, कार्ड्स में दोनों ही पक्ष आए और मैंने दोनों ही आपको बता दिए कि आपके ग्रो ना करने के क्या रीजंस हो सकते हैं। एक तो देखो ये है कि अगर टॉक्सिक लोगों के साथ में हो, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, इसलिए आप फंसे हो, आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे, करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे, आपको जॉब नहीं मिल रहा, या जॉब है तो उससे परेशान हो। अगर जहाँ जॉब कर रहे हो कंपनी में वो टॉक्सिक है तो वहाँ से निकलो। मत सोचो कि ये जॉब चलेगी तो मेरा क्या होगा। आप अभी से देखना शुरू करो ना, और जैसे ही दूसरा जॉब आपको दिखे आप तुरंत इसको छोड़ो। ऐसे करो, प्लानिंग करो, प्लान करते हुए चीज़ें करो। ठीक है? दूसरा क्या है कि अगर ऐसा माहौल नहीं है, फैमिली बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, फिर भी आप ग्रो नहीं कर पा रहे, तो टेस्टिंग टाइम है। थोड़ा सा चैरिटी वैरिटी करो, ये चीज़ें फिर ठीक होना शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी वही है। अगर आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, आप सभी लोगों को मैं सलाह दूंगी कि आप लोग ना फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करिए। मतलब कि जब भी सुबह उठते हैं आप माफ़ी मांगिए कि मैंने कभी किसी को किसी भी जन्म में तकलीफ़ दी है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो सभी लोग ग्रो करें, अबंडेंट हो, और मैं भी अबंडेंट लाइफ एंजॉय करूँ। ठीक है? ये बोलना शुरू करो हर दिन, फिर आप देखना क्या कमाल होता है। स्ट्रेंथ, फिर से यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। एक काम करिए आप लोग, अपने एक लाल कपड़ा लीजिए छोटा सा, और उसमें 5 हल्दी रखिए, जो हल्दी की गांठें आती है ना, वो 5 रखिए, और 5 इलायची रखिए।
उसको पूरे को बंद करिए और आप अपने वैलेट में या बैग में उसको रखना शुरू करिए। नहीं तो आप अपने पूजा घर में रख सकते हो जहाँ आप पूजा करते हो। ठीक है, संकल्प लेते हुए कि मेरा ये काम इस समय तक हो जाए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, मांगो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अगर आप जॉब चाहते हो तो वो, बिजनेस में तरक्की चाहते हो, जो भी चाहते हो वो करिए आप। और कुछ तो अमाउंट बोलिए कि जैसे ही मेरा ये काम हो जाएगा मैं इतने अमाउंट का चैरिटी करूँगी या करूँगा। ये आप करना शुरू करिए। ओके, विक्ट्री। और देखिए मैं जस्ट बता रही थी और यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आप लोगों के लिए आ चुका है। और यहाँ पर 44 आया है, 8 नंबर, ये भी 8 नंबर है। शनिदेव को दिया लगा सकते हैं तो लगाइए। अगर आप ऑलरेडी लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो वो कंटिन्यू रखिए। डिले है, थोड़ा स्लो है, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, लेकिन है गाइज, आप लोग परेशान मत हो। दिसंबर में तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत तेज़ी से आपको सक्सेस दिखाई देगा, विक्ट्री दिखाई देगी, लेकिन जनवरी 2025 आपके लिए बहुत सुंदर है, वो दिख रहा है यहाँ पर। नंबर 9, आपका सैटर्न एंड आपका जो मार्स यानी कि मंगल है, क्या एक ही स्थान पर है ये देखना। क्या 6th हाउस में है, क्या 8th हाउस में है, ये देखना। तो आप उनके उपाय कर सकते हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी 4 आया है। हो सकता है 444 आपको दिखता भी हो। यहाँ पर 44 है, फिर यहाँ पर 4 है, 444, 404। अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, या 113, 311, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि चैलेंजेस हैं बट तरक्की भी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चैलेंज है, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, विक्ट्री भी है। तो सब कुछ मिला जुला है आपके लिए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से लेकर अब तक आपको जो भी मिला होगा वो मिला होगा थोड़ा डिले से ही। मतलब जो आपने जब चाहा उस वक्त नहीं मिला, थोड़ा डिले होके मिला, और मिला बहुत अच्छा है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सैटर्न का कुछ तो है। आपने मुझे बताना, और इसके लिए कोई उपाय करते हो या फिर नहीं करते हो वो भी बताना। ठीक है, नहीं करते हो तो करो, उपाय करो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो हनुमान मंदिर जाना शुरू करो, ट्यूसडे के व्रत रखना शुरू करो, हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू करो, उनको मीठी पूड़ियाँ चढ़ाना शुरू करो मंगलवार को और शनिवार को। ठीक है, अभी तो मंगलवार आ रहा है, शुरू कर दो। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ है। आप तो या तो स्टार सीड हो या इंडिगो चाइल्ड हो, कुछ तो है। मैं कहा ना, आपको लेसन्स मिलेंगे। आप हो स्पेशल, आपको कविताएं लिखना पसंद होगा, आप को एस्ट्रोलॉजी में भी हो सकता है शौक हो, है ना। सबसे छोटे बेबी हो सकते हो आप। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पहले कोई बेबी था जो कि नहीं रहा आपके माँ के पेट में ही, पूछना उनसे। और हो सकता है वो बेबी बॉय हो अगर आप फीमेल हो तो, और अगर आप मेल हो तो हो सकता है वो गर्ल थी, ऐसा होगा। आपके फादर की हाइट आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं होगी एंड थोड़ा डस्की कलर होगा। आपके मम्मा बहुत फेयर हो सकते हैं, संभव है ऐसा हो। और आपका जो पूरा फैमिली है वो बहुत बड़ा हो सकता है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो खानदानी लोग हैं, लेकिन आप उतने ज़्यादा हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, पैसा आता बहुत हो लेकिन चला जाता हो बीमारियों में। ये सब कुछ भी आपने फेस किया होगा। चेंजिंग योर माइंड, you'll have to change your mind guys। आप जिस तरीके से अपने आप को देखते हो ना, वैसे नहीं देखना है। ये जो टफ टाइम है ना, ये एंड हो रहा है फाइनली, लेकिन ये जनवरी में मुझे दिख रहा है, दिसंबर का इतना नहीं दिख रहा। ग्रेसफुली एजिंग, ठीक है, सम्मान के साथ आप बढ़ोगे आगे, तरक्की आपकी होगी लेकिन धीरे धीरे। और जल्दबाजी आपको करनी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे डिसीजंस आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, ये मैं आपको बता दूं। सो सक्सेस है। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं कहूँगी कि अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए होप्स मतलब आप ज़्यादा रखो, नेक्स्ट ईयर ज़्यादा अच्छा है। जो जॉब चाहते हैं उनको दिसंबर में जॉब मिलेगी, लेकिन देन जनवरी में फिर से वो चेंज करेंगे कोई और जॉब के लिए। बिजनेस के लिए भी मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है। जिनका ऑलरेडी जॉब है, बिजनेस है, उनको जनवरी में बड़ा तरक्की है। दिसंबर में ये है शुरुआत हो जाएगा, लेकिन जनवरी आपके लिए बेस्ट है। चेंज एंड प्रोग्रेस, बढ़ रहे हो आप, आगे बढ़ रहे हो, चिंता मत करो। एनसी यहाँ पर क्या है, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। ग्रैटिट्यूड भाई करते रहो, और आपको करना पड़ेगा, ऑप्शन भी नहीं है दूसरा। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस,
कभी खुशी कभी गम। ठीक है, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। चेंज आ रहा है, इसकी गारंटी है। अफर्मेशंस आपको बोलने हैं, ग्रैटिट्यूड आपको दिखाना है। थोड़ा अभी दिसंबर में ऐसा होगा कि थोड़ा उतार चढ़ाव है, दुखी हो जाओगे, फिर बहुत खुशी होगी, लेकिन देन जनवरी से सब कुछ चेंज हो जाएगा, इसकी गारंटी है। पर दिसंबर के लिए ओके ओके है, ओके। एंड जनवरी में भी जैसे आपने सोचा 100, तो 100 में हो सकता है कि 95, कुछ लोगों के लिए 90 ऐसा हो। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके आपकी ग्रोथ होगी। सो एक साथ मिल जाए नहीं। देखो यहाँ पर भी पेशेंस आया नंबर 2 के साथ, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, अबंडेंस है लेकिन बहुत जल्दी 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 नहीं है। आपकी हीलिंग ज़रूरी है और पेशेंस आपको रखना है। फिजिकल एक्टिविटी करनी है, थोड़ा योगा मेडिटेशन करो। ठीक है, और रिलेशनशिप चेंज भी है। अगर आप ऐसे लोगों के संपर्क में हो जो बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं ना ही सोचते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो। प्लस एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा मत रखो लोगों से कि मैंने प्यार किया, उसने प्यार क्यों नहीं किया। इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, हीलिंग करिए। 66 के साथ में बैलेंस की एनर्जी आती है एंड वीनस की भी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। तो खुद की केयर करना सीखो, खुद को प्यार करना भी सीखो, इम्पॉर्टेंट है। सिट्रिन आप पहन सकते हो, एक्वामेरिन आप पहन सकते हो, स्पेशली अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपके लिए ये दोनों ही जो क्रिस्टल्स हैं इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। आप इमोशनली भी कहीं ना कहीं मजबूत बन पाओगे एंड कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा। सो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू फॉर दिसंबर एंड जनवरी। दोनों का कॉम्बिनेशन बनवा लो और ब्रेसलेट पहन लो। ठीक है, यस। सो कुछ इस तरीके की रीडिंग है गाइज आपकी। और राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो मुझे ज़रूर से बताइए, क्लैरिटी कितनी मिली है बताइए, एंड रेजोनेट हुआ है तो बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।